हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। माई सेल्फ लितेश एंड मेरे साथ जो को होस्ट हैं वो है दीपक गोयल, जो कि स्टेट लेवल प्लेयर रह चुके हैं एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओपनर भी रहे थे। एंड अगर आप उनको देखोगे ध्यान से तो ही विल लुक लाइक कि अगर तन्मय भट्ट क्रिकेट खेलेंगे तो कैसे दिखेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट सीरीज, ठीक है, बिकॉज वी थॉट कि यार कि ठीक है, मतलब क्रिकेट को ना इन डेप्थ तोड़ा नहीं जा रहा, उसको एनालिसिस जो है वो अच्छा नहीं हो रहा, तो क्यों ना हम दो इंजीनियर्स बैठ के एक अच्छे से, हमने कहा कि क्रिकेट हमारा एक इंटरेस्ट है जस्ट लाइक जैसे करोड़ों लोग हैं ऑलरेडी इंडिया में। तो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट सीरीज। वेलकम एवरीवन। काफ़ी एक्साइटेड हो इस चीज़ को लेके। और आप इतने सीरियस क्यों हो गए एकदम से? सीरियस वाली बात नहीं है, थोड़ा आई थिंक वो खुलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा एक दो बार में ठीक है। हो जाएगा, बट काफ़ी अमेजिंग लग रहा है यार, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि क्रिकेट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। दिन 25-30 साल खेलते सुनते हो गया। डिस्कशन तो आप कर ही रहे हो रोज। हाँ, द पॉइंट इज कि यार कि चलो कैसे यार, कैप्चर करेंगे। हाँ कि चलो भाई शूट कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास कैमरास पड़े हैं, माइक पड़े हैं, तो क्यों ना शूट कर लें हम इसे भी। बिल्कुल सही। तो लेट्स स्टार्ट विद नाउ टॉक ऑफ द टाउन, दैट इज सरफराज खान, है ना। सरफराज खान का भी क्या खेला है यार वो लड़का, मज़ा आ गया। एंड मेरे को तो जो फैसिनेट, मैं ना पहले अपना बताता हूँ, मैं सरफराज खान को जानता हूँ व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर स्कूल लेवल, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो तब सरफराज खान एंड आई गेस उसका ब्रदर या कज़न ब्रदर भी है, वो उससे छोटा ही है मोस्ट प्रोबब्ली, तो दे वर फीचर्ड ऑन एक मैगजीन आती होती थी क्रिकेट सम्राट नाम से, है ना, मंथली एडिशन होता था। मैं तो बचपन में बहुत तो जितने भी जो क्रिकेट लवर्स हैं, उन्होंने सबने देखी है। ठीक है, क्रिकेट सम्राट फॉलो करते थे। हम एक स्कूल में स्पोर्ट्स स्टार होती थी, एक क्रिकेट स्टार, ये वो इंग्लिश वाली, तो इंग्लिश तो बहुत इंग्लिश तो थी चलो, बट इंग्लिश ऐसे होता था ना, तब समझ नहीं आती थी, छोटे होते इतनी। बट हिंदी में क्रिकेट सम्राट वाज लाइक कि भाई गो टू। और उसमें हमारे में 10 रुपए की मिलती थी। नहीं 50, मैंने तो 50 मैं तो 10 रुपए वाला टाइम भी देखा है भाई। उसमें पोस्टर आता था, वो 10 रुपए का तो पोस्टर ही निकल आता था। एग्जैक्टली पोस्टर मिलता होता था। तो मेरे पास अभी भी दो पोस्टर पड़े हुए हैं। एक तो है सचिन का, जब उसको नेवी में मेरे ख्याल जब करा गया था, उसको रैंक दिया गया था, तो उसकी अर्ली 2000s का है गेस वो। हाँ, तो एक मेरे पास वो पोस्टर पड़ा हुआ है वो। तो बेसिकली उस मैगजीन में आई सॉ दिस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट सरफराज खान एंड आई वाज लाइक कि भाई कि बंदे ने मतलब इतनी यंग एज में ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने स्टार्ट कर दिए नो डाउट ऑलरेडी। फिर सीधा देखा आईपीएल में आरसीबी में, है ना। मैंने एक्चुअली आईपीएल से पहले उसे अंडर 19 में देखा। ओके बहुत कम लोग जानते हैं वो अंडर 19 की 2 वर्ल्ड कप खेला है। ओके, जस्ट लाइक पृथ्वी शॉ। हाँ, वो नहीं, पृथ्वी शॉ तो शायद नहीं खेला, तो ये 14 एडिशन भी खेला था और उसके बाद 16 एडिशन भी खेला है। ठीक है, तो 14 और 16 एडिशन, 14 ये कुलदीप यादव के साथ खेला है और 16 वाला ये पंत के साथ खेला है, पंत और ईशान किशन के साथ। ठीक है। तो 16 में तो ही वाज अ सीजन प्लेयर, मतलब ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट ब्रेकआउट। काफी मारा भी था इसने, पर पंत को थोड़ा ज्यादा लाइमलाइट मिल गया था कि पंत ने एक फास्टेस्ट 50 टाइप्स कुछ मार दी थी उसमें 17-18 बॉल में कुछ। तो वहां से तो दो वर्ल्ड कप खेला है स्टार्टिंग का, मतलब बिल्कुल एज यू सेड चाइल्ड प्रोडिजी है। और उसका भी रियल ब्रदर इसी ये मौसीर खान अभी खेला है अंडर 19 वर्ल्ड कप। ओके, जो भी इंडिया 11 फरवरी को हारी है फाइनल, उसमें वन डाउन बैट्समैन वही था। अच्छा। और शिखर धवन के बाद, और उसके बाद आई थिंक अनदर बैट्समैन, आई डोंट इवन रिमेंबर क्या नाम था, जिसने यही इकलौता आई थिंक बैट्समैन है जिसने एक ही एडिशन में 200 मारी हैं। तो दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। और एंड आरसीबी में मतलब ही शो द ग्लिम्पसेस, लाइक जो बिहाइंड स्क्वायर, मतलब जो शॉट्स खेले बिहाइंड स्क्वायर से ज्यादा उसके बीटीएस भी बहुत चलता था, बिकॉज सभी इसकी बहुत लेते थे, बिकॉज खाने पीने का बहुत चक्कर रहता था इसके बेचारे का। एग्जैक्टली। तो आई कुड रिलेट टू इट बिकॉज तो सिमिलर सी स्टोरी रही है कि क्रिकेट और खाना दोनों कैसे चलते हैं। तो मेरे को लग रहा है कोहली जैसे प्लेयर आने के बाद ना टीम में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आ गई है। बड़ा स्टार्ट, बड़े अमेजिंग सी फोटो भी है इसमें, ये पूरा प्लेट भर के खाना खा रहा है और कोहली ऐसे उसे नजरें निकाल रहा है और एबीडी को काफी शील्ड कर रहा है। मतलब वो रहा है बेचारे का फाइट किया हमेशा ही। वही बट कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि मतलब, अच्छा ठीक है, आरसीबी में भी मतलब पहले उसका राइज आया जब वो आया नया है ना, ही प्लेड रियली ग्रेट। फिर उसके बाद उसकी कमजोरियां भी पता चल गई सबको कि हाँ यार ये तो पीछे ही खेल रहा सारे शॉट, तो बॉलिंग तो ऑब्वियसली वो प्लान्स बना के ही आते हैं। एंड देन वी सॉ हिज डाउनफॉल एंड इवेंचुअली फिर उसको रिलीज कर दिया गया। एंड देन पिछले भी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उसे परमानेंट स्पॉट नहीं मिल रहा आईपीएल में किसी भी टीम में। एंड देन ही गोज बैक, मतलब पैरेलली ही रणजी में वो
इतना एफर्ट मार रहा था, दिख रहा है भाई बंदे का, मतलब रिकॉर्ड है भाई कि भाई रणजी में इतनी तगड़ी एवरेज है। नितेश एक्चुअली ना एक चक्कर क्या है, मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ने जो किया इतना बुरा नहीं किया। रीज़न क्या है ना, वो हमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब तुम इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप अप करते हो ना, हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं रणजी रणजी रणजी। अपनी रणजी की प्रॉब्लम पता है क्या, अपने यहाँ पे कोई 140 वाला बॉलर नहीं होता। तो जो लोग आईपीएल के थ्रू निकल के आते हैं ना, वो उस तरह के बॉलर्स को मार रहे होते हैं। तुम जुरेल को देख लो, ध्रुव जुरेल जब ये खेला है इसके लिए, राजस्थान के लिए, तो 140 145 की बॉलों को ये पीछे पीछे छक्के चौके मार रहा था। प्रॉब्लम क्या है कि डोमेस्टिक में हमारे पास ऐसे बॉलर नहीं है। बुमराह थोड़ी जाके खेलते हैं, शामी थोड़ी खेलता है रणजी। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट तो बहुत सही है, पर तुम सोचो कि तुम सरफराज को ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में चांस दे दो और वो बंदे का कॉन्फिडेंस ही बैठ जाए, वो फायदा नहीं है। तो वेट तो डोमेस्टिक की थी, पर अब डोमेस्टिक में जब इंडिया होम सीरीज में खेलने आता है तो पहले से दिग्गज बैठे होते हैं। अब शर्मा जैसे आदमी को तुम सोचो यार, रोहित शर्मा को 10 साल लगे हैं इंडियन टीम के टेस्ट टीम का एक पार्ट बनने में। उसका ब्रेकआउट तो जाके 2018-19 में ही हुआ है, जब उसने खुद सोचा कि मैं एज ए ओपनर ही आ जाता हूँ। उससे पहले कहाँ वो 2016 की इंग्लैंड सीरीज देख लो, he was not a permanent member. बट एट द सेम टाइम प्रोडिजी तो वो भी हमेशा से रहा है। यार वो रोहित शर्मा तो हमेशा से एक प्रोडिजी की तरह वो तो वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे लगता है शायद अगर सचिन तेंदुलकर और कोहली को छोड़ दें तो शायद इंडिया का ऑल टाइम प्लेयर्स में से होगा। मतलब अगर तुम इंटरनेशनल करंट मतलब टीम भी बनाओ तो उसको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन वार्नर के साथ यही रहने वाला और कौन होने वाला है। तो इस लेवल का प्लेयर कितने साल, 12 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद जाके टेस्ट क्रिकेट में स्टेबल हुआ है। तो सबसे बड़ा फर्क ये आ जाता है कि जब तुम रणजी से आ रहे हो, तुम स्पिन के बहुत अमेजिंग प्लेयर हो, और उसने वो इनिंग में दिखाया जिस तरह से उसने इंग्लैंड के स्पिनर्स पेले हैं, वो क्लियर दिख रहा था कि उस बंदे का स्पिनिंग मतलब जो एप्टीट्यूड है खेलने का वो डिफरेंट लेवल है। बट जहाँ जेन्युइन पेस आ जाती है, ठीक है ना, जैसे वुड जैसा बॉलर है, वो ऐसे लोग फंसा जाते हैं। जैसे जुरेल का वो पीछे का छक्का देखा था, वुड को कितना प्यारा छक्का मारा, दैट वाज एक्चुअली कि कहाँ आईपीएल स्कोर ओवर कर जाता है। और ये देखना है यार, तुम ये सोचो ना, आज अगर तुम अपना बचपन देख लो, कुछ देख लो, हम लोगों ने तो देखा है जब इंडिया बाहर जाती थी सेना कंट्री में पिल के आती थी। तो वो चेंज क्यों हुआ है? वो चेंज यहीं से हुआ है कि जो आईपीएल मेंटालिटी वाला बॉलर है, बैट्समैन है सॉरी, वो आके अब इन प्लेयर से डरता नहीं है, बाउंसी विकेट्स पे मार रहा है। जैसे ऋषभ पंत का भी देखा हमने केस सीन ही है, बिल्कुल सही जो मतलब एंडरसन को मतलब स्लिप्स के ऊपर से रिवर्स। तो पंत कितना रणजी खेला है, वो कौन सा कोई रणजी प्रोडिजी है कुछ है। तो रणजी प्रोडिजी होम सीजन के लिए चलता है कि आज की डेट में तो इंडिया के लिए ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें स्पिन खेलनी ही नहीं आती है। अच्छा स्पिनर आ जाए तो फंस जाते, लाइन जैसा स्पिनर तो हम खेल ही नहीं पा रहे हैं आज की डेट में। एग्जैक्टली, ये हार्डली वार्डली तो ब्रेकफास्ट में खा जाते थे इंडियन बैट्समैन जो डेब्यू कर करके विकेट ले जाते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है थोड़ा सही रहा है, बट 26 साल का लड़का है, अभी तो बहुत साल पड़े हैं यार, कुछ तो टेस्ट के लिए तो बहुत पड़े हैं। बट आपको क्या लगता है कि इसके बाद इसका इंक्लूजन होगा वनडे या T20 में? यार वहाँ ना वही वाली बात आ जाती है, वनडे T20 फास्ट पेस गेम है, वहाँ तुम्हें 150 का बॉलर मारना आना चाहिए। तो मैं इसके भाई का भी देख रहा था अभी जब ये फाइनल हुआ, तो वहाँ भी वो फंस गया था। ओपनिंग में ऑस्ट्रेलिया के 2 बॉलर थे एंड लंबे 19 साल के उनके लड़के 150 की बॉलें मार रहे हैं, और एक इसने स्लिप में कैच दिया, साउथ अफ्रीका में भी स्लिप में कैच देके आउट हो गया था ये सेमीफाइनल्स में मुंशीर। तो कहीं ना कहीं जेन्युइन पेस थोड़ा डिफरेंट होता है। उन्मुक्त याद है तुम्हें? उन्मुक्त चंद, उसका क्या फाइट हुआ 2012 यार, अंडर 19 फाइनल जितवा के आया लड़का, पर वो इंडियन टीम में आ भी नहीं पाया। रीजन क्या था? जेन्युइन पेस। स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है, मीडियम पेसर का बहुत अच्छा प्लेयर है वो। उसमें उसने आई थिंक आईपीएल के अंदर तो ब्रेटली ने खोल दिया था उसको बहुत बुरी तरह। हाँ हाँ, वो पहली बॉल पे बोल्ड मारा था, तो याद हो तो डेल स्टेन ने भाई तब से रिकवर हो ही नहीं पाया। डेल स्टेन ने भी बहुत दुखी किया था इसे। तो यार जब तुम इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हो ना, बिकॉज मेजर गेम तो पेसर्स की चल रही है ना वहाँ, तो वहाँ 150 की बॉल तुम खेल पा रहे हो नहीं खेल पा रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। तो जो लड़का जो, तो आपको लग रहा है सरफराज खान के साथ भी यही फाइट रहने वाली है कि अगर वो फास्ट अच्छा खेल पाएगा तभी उसका इंटरनेशनल लेवल तक वहीं चलते हैं। अब कोहली देखो यार, इतना टाइम होता है उसके पास। रोहित शर्मा को हम क्यों जानते हैं, स्पिनर्स को भी बहुत बढ़िया खेलता है। आई थिंक अगर आज की डेट में पीपल शायद उसे नहीं इतना रियलाइज करते, पर करंट आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिन का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है शर्मा, रोहित शर्मा। पर हम किसे जानते हैं उस चीज के लिए कि वो फास्ट बॉलर को पुल कैसे मारता है कि 150। पहली इनिंग्स में यार जो वुड ने उसे हेलमेट पे बॉल मारी है, मैंने पहली बार किसी बॉलर को देखा है जिसने शर्मा को बीट किया उस तरह से। मतलब कमेंट्री में आई गेस किसी ने बोला भी था कि मतलब द बॉल हैज टू बी रियली क्विक इफ इट हैज हिट रोहित शर्मा, कुछ एक्सेप्शनली होना चाहिए। आई थिंक वुड तो है भी है, वुड तो है भी है। तो अब ये सोचो यार, वो इस लेवल के प्लेयर्स
बैठे हैं तुम्हारे पास, तो 150 की बॉलों पे सीधा स्टेडियम के बाहर बॉल मारते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट तो वैसे ही चल रही है यार, पेसर्स तो अभी भी हैं, वही तुम्हें अख्तर ब्रेडली नहीं दिखता, बट 140 प्लस वाले तो बहुत बॉलर बैठे हैं, काफी मार लेते फिर हैं। डेडली ऐसे तो हमारे पास भी 2-3 बॉलर तो हमारे पास भी हैं ही अपने हैं। पास तो यार लाइन से लगे हुए हैं। बुमराह, शामी, ये मतलब कभी भी आगे किसी का भी सर फोड़ सकते हैं। बिल्कुल, शामी हो गया, अब तो सिराज भी यार, क्योंकि सिराज बात भी तो है। मारने पे आता तो सिराज का भी मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब वो उसमें भी ऐसे है कि उसको ट्रिगर कर दो एक बार, जस्ट लाइक कोहली। वो ऐसे पता चलता है कि ना कोहली स्कूल ऑफ क्रिकेट से आया है वो। बिल्कुल सही। आरसीबी में उसने ग्रूम भी अरे वो ऐसे ही हमारे करा। टिपिकल वो कहते हैं ना हैदराबादी मियाँ हैं, बिरयानी खा के चिल रहते हैं, और जब थोड़ी सी चुल हो जाए तो फिर वो एकदम घुस जाते हैं। एग्जैक्टली। आज सुबह देखा तो इंग्लैंड के साथ क्या किया, क्या यॉर्कर मार रहा था, और बाद में टीवी कह रहे यार मैं सेकंड टेस्ट मैच में घर बैठ के देख रहा था बुमराह की यॉर्कर। सिराज का भी मतलब ये देखने को मिलता है कि भाई यार ये किसी दिन उठता है और इतना एक्सेप्शनल परफॉर्म कर देता कि समझ नहीं आता भाई। टैलेंट तो यार, जनरेशन टैलेंट तो वो भी है, जस्ट दैट कि अभी थोड़ा शैडो में चल रहा है अभी। शमी का भी तो ऐसा ही था यार, शमी कितनी देर शैडोज में रहा है, वही है भाई। बट अब मेरे को अब ये बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है ये अपना रणजी को लेके, कि क्या अब इसको चेंज कर देना चाहिए? क्योंकि अब हम देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं कि ईशान किशन का फाइट हो रही है ना, अपने टॉप ए कॉन्ट्रैक्ट वाले है ना जो प्लेयर्स हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें टेस्ट नहीं खेलना या हमें रणजी नहीं खेलना। यार तो एक बात बताओ, मतलब एक सिंपल एनालिसिस करते हैं, लास्ट 10 साल या 15 साल या 5 साल जब से आईपीएल आया है, तुम ये बताओ इवन टेस्ट क्रिकेट में भी कितने ऐसे प्लेयर हैं जो एक्चुअली रणजी के थ्रू ऊपर आए हैं, और कितने ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल के थ्रू ऊपर आ रहे हैं? अभी मेजॉरिटी तो आईपीएल के थ्रू ही आ रहे हैं। 99% मेरे को लगता है सरफराज एक रियली में बहुत बड़ा, मतलब आई थिंक एक आउटलायर ही है। इससे पहले पुरानों में तो वो थे, फिर या तो सीधा पुराने थे जैसे पुजारा हो गया, रहाणे हो गया। तो अदरवाइज अब देखो रहाणे का भी रिवाइवल तो एक तरह से आईपीएल से हुआ है। WTC फाइनल तो इसीलिए खेल गया। तो वो यार थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ आता है। देख रणजी में स्पिनर्स तो हमारे पास भर भर के हैं, अगर तुम लेफ्ट आर्मर्स भी देखो तो बहुत है। इवन आफ्टर अक्षर जडेजा भी हमारे पास लाइन है, ठीक है ना। शायद लेग स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर्स अब उतने नहीं रहे, बट लेफ्ट आर्मर्स की तो बाढ़ आ रखी है। तो स्पिन अच्छी होती है, ट्रैक्स बढ़िया है, सीम्स स्विंग बॉलर्स भी बहुत हैं, पर जेन्युइन पेस तो इंडियन क्रिकेट की फाइट रही है। वो हमारी पिचेस भी वैसी नहीं है, शायद हमारी फिजिक डीएनए भी वैसा नहीं है, तो वो बॉलर तो नहीं निकल के आता। तो फंसते भी मेजरली वहीं है। तो थोड़ा ट्रिकी सा ही रहेगा यार। मुझे लगता है कि होम सीजन में तुम थोड़ा रणजी के थ्रू प्लेयर्स लेके आओ, और फिर धीरे धीरे वंस दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स तो देखो। तो नहीं, या आपको ये नहीं लगता कि यार कि अगर जैसे आज के टाइम में प्लेयर्स का भी देखा जाए तो मेरे को लग रहा है मेजॉरिटी प्लेयर्स का तो अब यही रह गया ना कि यार हम कभी इंडिया खेलें ना खेलें, आईपीएल खेल जाएं, क्योंकि आईपीएल खेल गए तो पैसे भी बन जाने हैं, जिंदगी सेट हो जानी है। तो रणजी में भी बहुत है यार। एक मैच का कितना मिलता है पता नहीं, 2-2.5 लाख के आसपास मिल जाता है एक मैच का। अच्छा, अरे एक सीजन में तेरे 10-12 मैच लग जाते हैं, फिर वो तुम्हारा T20 है, फिर वनडे है, तो ऐसा नहीं है कि 30-35 लाख का गेम नहीं है। ठीक है। तो एक प्लेयर अगर सीजन प्लेयर है तो इतना पैसा बना रहा है, ओके। और 30-35 लाख कहाँ कॉर्पोरेट जॉब में भी नहीं मिलता है। पैसा तो रणजी में भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है। बट बात वो हो जाती है कि मतलब लाइमलाइट वाला फंडा भी थोड़ा है कि नहीं है। लोगों को लगता है कि यार 2 महीने का आईपीएल है, टीवी पे लोग देखेंगे, व्यूअरशिप है, उसमें तो आप एक कैच भी बढ़िया पकड़ लो, यू बिकम स्टार। एग्जैक्टली। तो यार एक और चीज भी तो है ना, अब साइड भी तो बहुत चीजें हो रही हैं। मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तुम बन सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। क्रिकेट एकेडमी खोल लोगे, अब रणजी प्लेयर क्रिकेट एकेडमी खोले वर्सेस आईपीएल स्टार खोले, फर्क रिकॉग्निशन तो है ना यार। मतलब बच्चे को तो पता है ना टीवी पे किसको देखा है। तो फिर आपको ये नहीं लगता कि ऑलरेडी बात हो रही है कि है ना कि वनडे क्रिकेट का क्रेज नहीं रहा, है ना। टेस्ट तो सिर्फ देखते ही वो हैं जिनको एक्चुअल में क्रिकेट एज अ स्पोर्ट से प्यार है। टेस्ट के बारे में एक सिंपल ओपिनियन बताओ, जो टेस्ट का तो आता है, जैसे बेसबॉल आया, तुम्हें क्या लगता है कि ये बेसबॉल टेस्ट क्रिकेट को और फन बना देगा या डल बना देगा? मैं अगर बोलूं एज अ क्रिकेट लवर में बोलूं ना, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मैं ऑनेस्टली बताऊं। मैं तो खुद यही बोलूंगा यार। मैं तो क्योंकि ना जो लेवल ऑफ क्रिकेट है कि जो रूट जैसा प्लेयर ऐसे रिवर्स स्वीप मार रहा है फास्ट बॉलर बुमराह को, और स्लिप में कैच हो रहा है, मतलब ये अगर आप नहीं चला है वो, अगर ये एज अ जोक मैं बताऊंगा ना तो लोग कहेंगे कि हाँ ये मजाक ही है, बट ये रियलिटी है। और टेस्ट मैच में हुआ है यार, और वो भी रन वाला प्लेयर। हाँ, और वो भी जो रूट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये पंत जैसा प्लेयर कर रहा था ना, सेंस बनती थी, क्योंकि वो खेलता ही अटैकिंग क्रिकेट है। 30-100 मार चुका है। इंडियन स्पिनर्स को तो वैसे ही खा जाता था वो। मतलब ये क्या तरीका है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। तो मैं वहीं पे ना रणजी वाला कहानी भी वहीं आ जाती है कि अगर हम क्रिकेट
मतलब दो पर्सपेक्टिव है यार कि प्योरिस्ट फॉर्म से देख रहे हो तो प्योरिस्ट वाला मार्केट भी है, एलिटिस्ट भी है। एक ना प्योरिस्ट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, मेरे को एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने बताया था, ही वाज इन पेप्सी एट अ वेरी सीनियर लेवल, ही सेड कि इवन अगर तुम बिल्कुल कॉर्पोरेट के एलीट में मिलोगे ना तो वहां पे भी डिस्कशन या तो पॉलिटिक्स होती है या क्रिकेट होती है। तो क्रिकेट में दे टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट। तो जो एलिटिस्ट है, जो तुम्हारा हाई स्पेंडिंग पर्सन है, वो भी क्रिकेट लाइक करता है, टेस्ट क्रिकेट लाइक करता है। तो ऐसा नहीं है कि प्योरिस्ट का मार्केट नहीं है, प्योरिस्ट का भी अच्छा मार्केट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रणजी वर्सेस आईपीएल भी वो बेसबॉल वाला डिस्कशन के साथ थोड़ा मर्ज हो जाता है कि सर्टेन टाइम्स व्हेन यू ट्राइंग टू ब्रिंग टू मच ऑफ कमर्शलाइजेशन, टू मच ऑफ आई थिंक वो तो शायद वो मजा भी खत्म हो जाता है। मैं ना इतना तो जरूर समझता हूँ कि हाँ भाई कि क्रिकेट इतनी फास्ट तो होनी चाहिए कि भाई कि अगर कोई पूरी टीम पूरा दिन खेल पा रही है, अगर टॉप 5 बैट्समैन या टॉप 7 बैट्समैन तक खेल रही है तो 300 रन के आसपास बनने चाहिए, है ना। इतना तो बेर मिनिमम, वो पुराने वाला भी नहीं देखना हमें कि भाई कि 100 रन, 100, 120, 150, मैक्सिमम 200, 200 रन तक भी बहुत बोरिंग है, नहीं देखा जा सकता। बट 300, 350 रन मेरे को लगता है इनफ है, वो देखने में भी मजा आता है और वो फॉलो कर और उसमें रिजल्ट भी निकलते हैं। मुझे लगता है रणजी का में भी फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा और इंट्रीगिंग बना सकते हैं, थोड़ा और रिवॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि यार जैसे थोड़ा बहुत सिस्टम इंस्टेड ऑफ ये सेमीफाइनल फाइनल की जैसे तुम थोड़ा ईपीएल फॉर्मेट में ले जाओ, होम गेम, अवे गेम, और उसमें मतलब पूरा सीजन थ्रू आउट द ईयर चल रहा है इन पैचेस, ताकि जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसको भी पता है कि विंडो थ्रू आउट द ईयर रहती है। ऐसा नहीं है कि 2-2.5 महीने में तुम्हारा वाइंड अप हो रहा है, इट इज स्प्रेड ओवर द ईयर। और मतलब उसके बाद तुम जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो जैसे WTC का फाइनल से पहले तुम डिसाइड करते हो, आई थिंक WTC जो है ये वैसा फॉर्मेट रणजी के लिए ज्यादा बेटर है कि 10 टीम कम्पीट कर रही हैं, 15 टीम कम्पीट कर रही हैं अच्छे से। मेरे को लग रहा है वो मॉडल जो है वो सारी टीम्स फॉलो कर लें, हाँ फिर बहुत बढ़िया। अरे वो बेटर है, उससे क्या है, तो हर मैच की रेलेवेंस आ गई। पर अगेन मतलब हम जब टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, ठीक है ना, एंड में घूम फिर के वही बातें आ जाती हैं कि यार 6 तो टीमें हैं ठीक है, वही 6 टीमों को ही आपस में कम्पीट करते हुए देखेंगे। जो नीचे वाली जो 4 भी हैं वो किस देखने को ही मिलता ही नहीं है कि भाई कि कुछ हो जाए। लितेश, इसमें ना यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग यार कि बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट तो हो रहा है। सब पैराडाइम शिफ्ट तो हो रहा है, बट टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं वो पहले से कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं यार। वो तो है, बिकॉज यार रीजन भी है। अब एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी हद तो एशिया हैवी था। अब एशिया में तुम पाकिस्तान, श्रीलंका का एग्जाम्पल लो तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकलाइज भी वो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा ही नहीं है तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स सफर कर। अगर तुम देखो तो यार पाकिस्तान वनडे में भी कहाँ कुछ कर पा रहा है। मतलब अगर तुम मतलब 99 फाइनलिस्ट के बाद तो मुझे लगता है वो शायद 11 वाले में सेमीफाइनल पहुंचे, किसी और में तो नॉकआउट भी नहीं पहुंच पाए। 3 में बाहर हो गए थे, 7 में तो बॉब वुलमन वाली कहानी हो गई थी 11 सेमीफाइनल पहुंचे हैं, 15 में नहीं पहुंचे, क्वार्टर्स में निकल गए थे जब वहाब रियाज ने बहुत तगड़ा बॉलर किया था। 19 और 23 में तो वो क्वालिफाई नहीं किए नॉकआउट के लिए। तो सिमिलर सा हाल तो बांग्लादेश का भी है, और श्रीलंका भी 2011 के बाद कहीं वैसा सही चल रहा है। तो तुम देखो अगर वो टेस्ट क्रिकेट में पीछे गए हैं तो ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में उनका हिला पड़ा है। थोड़ा T20 में एटलीस्ट एज मिल जाता ना यार, वो PSL आ गया ना यार, वहाँ पे ये लीग क्रिकेट बहुत गेम चेंज कर देता है। तुम्हारा टैलेंट पूल तो है ना अल्टीमेटली। एंड एक्चुअली क्या है ना, IPL के बाद ना हर कंट्री समझ गई कि भाई ये बिजनेस मॉडल बढ़िया है, बढ़िया है, इसमें पैसा है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट कर दो शुरू T20 में। और एक फंडा देखना यार, बहुत सबसे चीज़ क्या है, यूरोपियन वर्ल्ड में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे फुटबॉल एज अ मार्केट प्रोडक्ट क्यों बनाओ कि 3 घंटे का है। एक बढ़िया कैप्सूल था, एक मूवी की जगह तुम्हें वो रिप्लेस कर देता है। तो कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट में तो वही पकड़ लिया ना विंडो। एक मैच 3 से 4 घंटे में खत्म है। मेरे को लगता है वही, अगर अटेंशन स्पैन छोटा है पर यार उसमें मास अपील में देखो ना, अब तो अगर हम न्यू जनरेशन टीम की तरफ देखें तो T20 से शुरू होकर टेस्ट में अच्छा कौन कौन करने लग गए हैं। अब इफ यू सी आयरलैंड अच्छा करने लग गया है टेस्ट में आयरलैंड ने इम्प्रूव तो किया ही है ना। इंग्लैंड को तो एक बार अंडर 100 भी निकाला था लॉर्ड में उन्होंने। चलो ट्रांजिशन तो ऐसा ही होगा। फिर अफगानिस्तान है, ठीक है। अब नेपाल को मैं देख रहा था, नेपाल इज डूइंग रियली वेल। तो ये लोग भी तो उठ रहे हैं ना। बट ये इन कंट्रीज में ये भी तो है ना कि कुछ प्लेयर तो ऑलरेडी उन्मुख चंद जैसे ही है, जैसे उन्मुख चंद US से खेल रहा है नहीं वो भी है यार, ठीक है। मैं देखता हूँ कि US की टीम है, ये ओमन की टीम है या UAE की टीम है, इसमें जोक भी यही बनता ना कि एंड में घुमा फिरा के यही एशियन कंट्री के प्लेयर वहां जाके खेल रहे हैं। अफगानिस्तान, हांगकांग की टीम है फॉर एग्जांपल। यार एक्चुअली ना टेस्ट क्रिकेट का ना मेन गेम क्या आ जाता है कि जो स्किल लेवल अपग्रेडेशन वो मांगता है ना, और जो पेशेंस चाहिए उस स्किल को बिल्ड करने के लिए, मुझे लगता है शायद वो आज फास्ट मूविंग पेस में इतना ईजी भी नहीं है।
या तो इसको जो अब रिवर्स स्विंग के अंदर बुमराह ने सेकंड टेस्ट मैच में 9 विकेट निकाले, वो एक स्पेल में 6 विकेट निकाल दिए, और देखा है वो मैच। हाँ हाँ, तो ये रिवर्स यॉर्कर जो पोप को मारा था वो नेक्स्ट लेवल था। बट इफ यू गो बैक यार, तो ये आम थी, अकरम अख्तर ये लोग ये तो करते आम ही थी। थे। तो ऐसा तो नहीं होता था कि एक स्पेल में टीम झड़ जाती थी। ना। तो कहीं ना कहीं वो स्किल लेवल रिक्वायरमेंट जो टेस्ट के लिए चाहिए वो तो डिफरेंट लेवल ही है ना यार। तो मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि द इन्वेस्टमेंट इन स्किल वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा उतना सही नहीं बैठ रहा है वहाँ। एग्जैक्टली। प्योरिस्ट की मार्केट है, एलीट मार्केट है, बट वही है, बहुत डायनेमिक बैलेंस है। बट हाँ, ऑन द कॉन्ट्री अगर तुम देखो तो बट आज से अगर आप 20 साल बाद बोलो तो टेस्ट क्रिकेट खत्म है यार, खत्म ही है या टाइम ये। तो इन्वेस्टमेंट हम अपनी जिंदगी में टेस्ट देख के चले जाएंगे तो बस। reason भी तो ये है ना कि अगले 20 साल के बाद जो वो एलिटिस्ट होंगे वो तो तुम लोग ही होंगे ना। तो जो तुम लोग एलिटिस्ट हो 20 साल के बाद, तो you will be in that age gap, तो you do think so you'll be that inclined towards test cricket? हाँ, हम भी तब ये 20 साल बाद यही बोलेंगे कि हमारे टाइम में भी क्या प्लेयर होते थे, ऐसे ऐसे केन विलियमसन जैसे, जो रूट जैसे, विराट कोहली जैसे, पुजारा जैसे, कि भाई क्या बढ़िया खेलते थे टेस्ट। तब तो मतलब लिटरली मतलब यही हाल होगा कि अरे मैंने क्रिकेट फर्स्ट टाइम देखना शुरू किया था 17 फरवरी 1996, तो आज एग्जैक्ट 28 साल हो गए, ठीक है ना, 28 साल पूरे। तो वनडे क्रिकेट हमारे टाइम पे पागलों वाला क्रेज था। आज मैं वर्ल्ड कप का वनडे मैच नहीं देख पा रहा हूँ 28 साल के बाद, बिकॉज वो कहीं ना मिडिल फास्टेस्ट में फंस गए हैं। वो टेस्ट क्रिकेट वाली प्योरेस्ट वाली फील भी नहीं है कि यार बॉलिंग बैटिंग में एक बड़ा अच्छा है, वो T20 वाली पेस भी नहीं है। तो फॉर्मेट मेरे को वनडे का तो बिल्कुल भी सेंस नहीं समझ आ रही। वो तो पक्का, वो तो मुझे लगता है सिर्फ ICC टूर्नामेंट रह जाएंगे, उनके आसपास 1-2 सीरीज हुआ करेंगी। एंड उसमें भी वही पहले टॉप 6 जो टीमें हैं वही आपस में लड़ मर के एंड में वही फिर वही नॉकआउट में दिखेंगी। 6 भी कहाँ रह गया, तो पाकिस्तान को 6 में तो मत गिन। वनडे का तो उनका रिकॉर्ड काफी खत्म टाइम से। अब बाबर आजम वाले लोग एकदम से हमें ट्रॉल करना शुरू कर देंगे कि किंग को कैसे बोल दिया, कि कैसे बोल दिया, बट लेट्स बी लेजेंड यार, पूरे वर्ल्ड कप उसने कुछ नहीं किया, T20 उसने कुछ नहीं किया, तो वो तो नहीं उस लीग में है। मतलब तुम मतलब पिछले 20 साल में उसने कौन से ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने कुछ कर लिया? तो टीम कौन सी है? साउथ अफ्रीका कुछ पता नहीं है, वो तो आके उछाल ही देती है इस टाइप से। तो टीम कौन सी है? एक न्यूजीलैंड है, एक इंग्लैंड है, एक इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया, 4 टीमों में तो मैच होता है, ठीक है ना। और तुम देखो पिछले सालों में यही घूम रही है, यही नॉकआउट में आ रही है, यही फाइनल सेमीफाइनल भी नहीं हो रहे हैं। बीच बीच में एक आधे में चलो T20 में पाकिस्तान फिर भी रेलेवेंट है, बाकी तो T20 में तो फिर भी 1-2 टीमें और रेलेवेंट हो जाती हैं। T20 में ना एक और बड़ा पर्सपेक्टिव है, T20 टीम गेम से ज्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे भी आ जाता है, बिकॉज फॉर्मेट बहुत छोटा है ना यार। एक प्लेयर भी चल गया तो 10 ओवर खेल गया और फोड़ फाड़ गया तो गेम हो गई। वनडे 50 ओवर का है और टेस्ट तो 450 ओवर का है, तो वहां टीम गेम है, तो वहां पे एक प्लेयर एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस में मैच नहीं जा सकता। बुमराह ने किया, पर उसमें फिर गिल का 100 भी था, जायसवाल का डबल 100 भी था, तो कहीं ना कहीं फिर भी गेम प्ले तो आ ही गया ना। अश्विन ने भी लास्ट डे काफी अच्छी बॉल की, रूट को निकाला, पोप को निकाला, तो बैलेंस एक विकेट मैटर करती है। T20 में ऐसा नहीं है ना, 4 ओवर के स्पेल में तुमने 2-3 मिडिल ओवर में अच्छे विकेट निकाल दी, या स्टार्टिंग में तुमने ओपनर हिला दिए, जो इंडिया पाकिस्तान में हुआ था 2021 मैच में, कि शाहीन ने स्टार्टिंग में शर्मा और राहुल निकाल दिया और गेम पूरा वहीं फंस गया था। तो T20 में तुम इंडिविजुअल ब्रिलियंस में जीत सकते हो। वनडे के लिए जैसे मेरे लॉर्ड सचिन जी ने सजेशन दी थी कि इसको एक काम करो, 25-25 ओवर की 4 इनिंग्स बना दो। आपका क्या सजेशन यार? वो कहते हो ना कि जब मरते को ऑक्सीजन का सहारा है, मेरे को तो समझ नहीं आया टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा, बिकॉज वनडे ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है यार। उसमें बीच में याद है तो एक बार कहीं पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर वाला भी लेके आए थे, इम्पैक्ट प्लेयर बहुत पहले यार। एक एज एन, अगर तुम एक एज एन ऑडियंस देखो, अगर तुम एज एन इन्वेस्टर देखो, तुम एक वनडे सीरीज खेलने जाते हो कहीं इंटरनेशनल, बायलैटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल और वो ट्राई सीरीज वगैरह तो होता नहीं है, ट्राई तो रही नहीं अब, क्योंकि ऑब्वियसली रेवेन्यू इश्यूज हैं बहुत सारे हैं। तो पता है ना क्यों नहीं करना है आजकल, हो क्यों नहीं रही है वो सब मल्टीनेशन? बिकॉज नो बोर्ड वांट्स टू शेयर देयर रेवेन्यू, तो वो तो कभी होगा भी नहीं फ्यूचर में। व्हाई वुड दे शेयर? ठीक है ना, उनको है कि जो खेलने आ रही है उसे मिले और जो कर रहा है उसको मिले। तो दिस इज हाउ बायलैटरल वर्क्स। तो बायलैटरल के अंदर 5 T20 वर्सेस 3 ODI, विच विल गिव यू मोर रेवेन्यू? 5 T20 देंगे या 3 ODI देंगे? 5 T20 बहुत ज्यादा दे देंगे, तो 5 T20 करवाना ज्यादा सेंस है ना। तो 7-8 घंटे अगर तुम एक प्लेयर को खिलवा रहे हो, तो तुम हर ऑल्टरनेट डे T20 नहीं रख सकते हो। वनडे के अंदर तो तुम्हें वनडे नहीं रख सकते हो, वनडे में तो तुम्हें
2-3 दिन का ब्रेक डालना पड़ेगा। T20 तो तुम 15 दिन में 5 T20 करवा के सीरीज वाइंड अप करवा सकते हो। तो इसलिए वनडे तो वैसे भी इरेलीवेंट होने वाला है, बिकॉज जो वनडे लेके आ रहा है एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, T20 इज अ मच बेटर प्रोडक्ट देन दैट। तो रहेगा तो टेस्ट और T20 जो दिखता है। एग्जैक्टली। हालांकि इस वर्ल्ड कप में ICC विच इज ऑल्सो समहाउ इक्वल टू BCCI ने पूरा ट्राई करा है कि वो कैसे वनडे क्रिकेट को दोबारा रेलेवेंट बनाया या रखा जाए यार बट मेरे को लगा वो बात तो तब भी नहीं बनी। हालांकि इंडिया फाइनल वो में इमोशन था 2011 वाला, सही बता। नहीं वो तो नहीं था। यार देख, फाइनल में हारे रोहित शर्मा के लिए सबको बहुत फील हुआ, सब हुआ, बट मेरे को लग रहा है वो हाइप बनी ना, पहले मैच में थोड़ा ना इतनी हाइप थी। नहीं थी, वो तो मिडिल तक भी नहीं थी यार। फाइनल तो अगर इंडिया पहुंच गई तो आपने कर ली हाइप जनरेट, इससे ज्यादा हाइप क्या बना सकते हो आप? और वो भी इतना रूथलेस परफॉर्मेंस, और वो भी शामी जैसे एक स्टार निकल के आ रहा है फ्रॉम नोवेयर, जो पहले ओरिजिनल 11 में था भी नहीं खेल रहा था। ठीक है, तो वो तो मतलब स्टोरीज भी थी, बहुत कुछ था, एंड प्लस बहुत सारे प्लेयर्स को, मतलब लोगों को पता था कि इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है। देखना मैचेस में उतना नहीं था ना, कहीं ना कहीं वो जो एक यूफोरिया और वो जो एक फैंडम होता है ना, जो पूरा अलग लेवल पे गेम चल रही होती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वर्ल्ड कप जीत भी जाते तो आपको वो उस लेवल की सेलिब्रेशन देखने को भी नहीं मिलती जो पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच नॉर्मल जीतते थे हम, या सीरीज जीतते थे। ऑस्ट्रेलिया का पता है, कमिंस वापस गया, कोई लेने नहीं आया वहां पे। ऑस्ट्रेलिया में भी यार इतना बुरा हाल तो कभी नहीं होता था, क्योंकि नहीं है वनडे की इतनी बातचीत नहीं है। अब वो लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं इतना। यार 7-8 घंटे का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है। जो है भी हैं लोग वो स्कोर लाइन देखते हैं, क्रिकेट और ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट्स देख ली मैच की पूरे दिन की, या फिर तुम अगर बेटिंग कर रहे हो ड्रीम 11 वगैरह पे तो तुम क्योंकि क्रिकेट ना दिखने ही इतने लग गए कि आप जाओ घर पे कोई ना कोई लोकल लीग चल ही रही है। कितना ज्यादा कंजम्पशन है कंटेंट का, इतनी कोई ना कोई लीग चल रही होती है। अभी भी मैं गया टीवी पे देख रहा हूँ, पापा देख रहे हैं, ये नवी मुंबई की चल रही है, और उसमें मैंने देखा, उसमें मैच चल रहा है, और उसमें ना मैंने देखा एक प्लेयर का नाम प्रणम धनावड़े। मैं कहा प्रणव धनावड़े सुना तो वही है 1100 वाला। भाई मतलब बंदे से बैट पे बॉल नहीं लग रही भाई। मैं कहा यार ये क्या है, और बंदा आ भी मैं 7वें-8वें डाउन पे रहा। मैं कहा ये 1100 वाला प्लेयर है यार जिसने रिकॉर्ड बनाया। वो तो फ्रॉड स्टोरी थी, खैर उस पे भी कभी बात करेंगे। तो मेरे को तो मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे को ये लगता है कि रणजी का ज़्यादा फ्यूचर जो मेरे को जो समझ आ रहा है वो आ रहा है कि एक तो आपने नो डाउट ये बताया जैसे WTC है ना, ये वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप, एक ये फॉर्मेट है, ठीक है, एक तो ये है रणजी में, एक तो ये चला सकते हैं। बट मेरे को लगता है कि वनडे वाली शायद ना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उसमें ना ही स्किल एनहांसमेंट हो रही है इतनी, बट और वनडे इन टोटलिटी इंटरनेशनल की ही बातचीत जब खत्म हो रही है तो वो तो आपको खत्म ही कर देने चाहिए। मेरे को लग रहा है सेंस ज़्यादा बनेगी बल्कि शाहिद मुश्ताक अली टाइप्स कि फिर आप वही चलाओ। अरे शाहिद मुश्ताक अली तुम देखा जाए तो IPL ऑक्शन के लिए तो सबसे मेजर फीडर बन गया आज के डेट में। देखो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स तो बाहर जाके खेलते नहीं है, वो तो आई थिंक जो रणजी के प्लेयर्स हैं उनको भी अलाउड नहीं है जितना नहीं है कोई BCCI का एनीबडी हूज पार्ट ऑफ द BCCI नेटवर्क दे डोंट अलाउ। जय भाई से लेनी पड़ती है परमिशन। नहीं करते ही नहीं है किसी एंगल से। नहीं आई थिंक मैंने आज तक अभी सिर्फ एक दिनेश कार्तिक को देखा था पीछे, तो CPL के अंदर ऐसे कमेंट्री बॉक्स में जाके बैठ गए थे जब ही वाज अ प्लेयर, उस पर भी अच्छा खासा हंगामा हो गया था कि वाई ही वाज देयर एट द डग आउट, ये वो सब चीज़ों के चक्कर में, जबकि इनकी सेम फ्रेंचाइजी की टीम्स हैं वो। बट वो तो नहीं है, रीजन भी है यार, दे वांट टू हैव दैट एक्सक्लूसिविटी अराउंड IPL। एग्जैक्टली, तो दे डोंट वांट व्हिच मेक्स सेंस, क्योंकि पैसा तो सबसे ज्यादा इधर ही है यार। देख सिंपल जो मर्जी लोग गालियां निकालें, ICC इस BCCI ये वो, पर तो इस BCCI जितना रेवेन्यू लेके आ रहा है, जितना मेजर चंक, और वो सारा तो अपने पास नहीं रख रहा है ना, तो क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए पैसा तो बहुत दे ही रहा है ना वो। तो जब BCCI नहीं था एट द हेल्म ऑफ पावर, तो बाकी जो टॉप पे लोग थे उन्होंने क्या किया उस टाइम क्रिकेट के लिए? तो काफी सारे एसोसिएट नेशंस में पैसा जा रहा है, कर रहा है। देख ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना वेस्ट की एक अच्छी आदत बन गई है कि एनीथिंग विच इज सेंट्रिक टू इंडिया उसे क्रिटिसाइज तो करना ही है। तो वो तो हर चीज को उठा के कहीं भी ले आएंगे, नहीं हजम हो रहा है, वो हजम नहीं हो रहा, व्हाइट सुप्रीमेसी तो आ ही जाती है ना उनकी, ऐसे कैसे हैं, ऐसे कैसे हैं, स्नेक चार्मर्स कैसे दुनिया को चलाएंगे अपने हिसाब से। जिनको 80s तक तो ये काउंट ही नहीं करते थे कि एग्जिस्ट भी करते हैं। एग्जैक्टली। तो BCCI आई थिंक इज डूइंग रियली वेल, रियली फाइन। मतलब पैसा जितना जनरेट कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा वापस जा रहा है क्रिकेट में, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा है यार। देख आज की डेट में आफ्टर फुटबॉल क्रिकेट इज द सेकंड बिगेस्ट ग्लोबल गेम, और अब तुम देखो एसोसिएट नेशंस वगैरह पकड़ो
तो अराउंड आई थिंक 100 कंट्री खेल रहा है क्रिकेट यार। 100 कंट्री को छोटा नंबर नहीं होता, और उनमें अच्छा खासा मतलब पैसा पंपन हो रहा है। और अब क्रिकेट इन्फो या बस खोलता हूँ तो टॉप फीड में कोई ना कोई मैच चल रहा होता है। आज आई थिंक आज भी शायद नीदरलैंड वर्सेस नेपाल चल रहा था, और कोई ना कोई साइड सीरीज चल रही होती है। मेरे को लगता है या तो ना एज ए ना क्रिकेट कम्युनिटी को टोटली ना एक बैठ के एक बार मीटिंग कर लेनी चाहिए और डिसाइड कर लेना चाहिए बट ठीक है हो गया, वनडे खत्म करो यार, वो फेज आउट हो ही गया है, वो ना अनसेट सा हो गया कि बट कहाँ हो कर दो, और लेट्स जस्ट फोकस ऑन T20 ओनली फॉर ऑल, मतलब जैसे एसोसिएट नेशंस है इन सब के हैं, उनको पावर करो ताकि कम से कम यार 20-25 टीम हो, फिर आए ना मजा देखने में, मजा आएगा। मेरे को मजा आ जाएगा इंडिया आ रही है ऐसे ओमान से। अरे नहीं, पर एक चीज और नोटिस करिए, बोर्ड्स ने क्या करना शुरू कर दिया है अब, अगर वनडे सीरीज है भी है ना तो वो उसे ए टूर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया जो वनडे सीरीज हुई, तो उसमें पूरी वर्ल्ड कप का स्क्वाड ही नहीं खेला। अगर उसमें गिल कहाँ था, उसमें रोहित शर्मा कहाँ था, उसमें कोहली कहाँ था, वनडे सीरीज में जो पूरा 3 वनडे का मैच का सीरीज था उसमें तो मेजोरिटी प्लेइंग 11 ने, बुमराह कोई भी नहीं खेला। तो दे आर ऑल्सो ट्रीटिंग इट लाइक एन ए टूर ओनली। वो बोल ए टूर नहीं रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत कमर्शियल एंगल भी थोड़ा टेकन केयर ऑफ हो जाए, कि कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उसके कारण क्राउड तो देखने आ ही रहा है। फॉलोइंग तो आईपीएल के कारण वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है। मतलब आप वो 11 प्लेयर को फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम आईपीएल के चक्कर में तुम वैसे 30-40 प्लेयर को फॉलो कर रहे हो। यही चक्कर में तो सरफराज खान जैसे प्लेयर रह भी जाते हैं टीम इंडिया में आते क्योंकि अल्टीमेटली आपको अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी चाहिए टीम में, क्योंकि उस टीम की। और तभी अगर हम देखते हैं ये वार्नर है, ये क्यों मैच में पुष्पा बन गया ऐसे नाच रहा होता है क्योंकि भाई को भी एक्चुअली क्या है ना, ऑस्ट्रेलियन टीम में वो पहला बंदा है जिसको समझ आ गया भाई कि इंडिया के लोगों को बस ऐसी सी बातों से ट्रिप मिलती है कि मैं पुष्पा की तरह नाचूंगा। इंडिया क्या, तू सीपीएल देख, कुछ देख, सब जगह यही चलता है। वेस्ट इंडीज वाले बंदे तो शुरू से ही गए यार, तो पाकिस्तानी पीसीएल में नहीं चलता क्या? ये पीएसएल में भी चलता है, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी चलता है। जैसे बोला जाए कि ये लार्जर देन लाइफ वाला जो एटीट्यूड है, जैसे क्रिस गेल हो गया है ना, इन लोगों ने तो पहले ही रखा हुआ था, और इवन ब्रावो हो गया, इनसे भी पहले जो है जो पुराने वेस्ट इंडीज प्लेयर थे वो भी थे, है ना, कि उन्होंने अपना एक बना रखा था कि थोड़े एनिमेटेड रहते हो आप। और तो ये देखना, जितना पैसा राइड कर रहा है तो जो फ्रेंचाइजी है उनको भी अब ये चीज समझ आ गई है कि जो आरसीबी है वो ट्रॉफी जीते ना जीते, वो डिजिटल मार्केटिंग ट्रॉफी तो हर साल जीत जाती है। उनका वो क्या है, वो कौन है, मिस्टर नैक्स। अरे वो बहुत बढ़िया है, अरे वो बहुत अमेजिंग कर यार। कोहली सच अ विटी गाय भाई, ही अंडरस्टैंड्स द स्पेस सो वेल। तो वो पहले इतना आरसीबी हो रहा है, तो दैट्स व्हाई अब हर कोई, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आईपीएल टीम्स भी है ना, वो लॉबिंग तो कर रही होंगी कि यार हमारा प्लेयर खेल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी और स्क्रीन टाइम और विजिबिलिटी मिल रही है। Exactly. तो उनको भी होगा कि यार हमारे पूल के प्लेयर खिलाओ, संजू सैमसन खेले, सब करे। तो कहीं ना कहीं देख हर मैच में तभी ये बात हो ही रही है, ट्रेंड भी तो हो ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ट्रेंड भी हो रहे थे। मैं ये देख रहा हूँ संजू सैमसन ने खेला नहीं है लेकिन वो ट्रेंड कर रहा है। हो रहा है। अरे आज हो रहा था ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था, अभी कैसे ट्रेंड हो रहा है कि कौन था ये पट्टीदार बेचारा, आउट हुआ 0 पे, साथ के साथ आ गया एक वो भी था जो कीपिंग भी कर लेता है, रणजी भी सालों से खेल रहा है। मैंने कहा ऐसा कौन सा प्लेयर आ गया भाई? तो फिर बाद में लिखा संजू सैमसन के पीछे नहीं होएगा यार, सही है। तो ये समझ आ रहा है, ये चल रही है, ये गेम तो चल रही है ये। अरे पर देखा जाए यार तो करंट इंडियन टीम भी ये चीज बहुत समझती है। देखो डिजिटल पहले क्रैक कोहली ने किया, तो अब थोड़ा मतलब येलो आर्मी को थोड़ा शायद मैं ऑफेंड ना कर दूं, बट अपने थला भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो कोई भी टॉपिक देखो वो कहीं ना कहीं धोनी अपने आप से ऑटोमेटिकली ट्रेंड होने लग जाते हैं। तो फैन आर्मी तो इनका भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। मुझे ये नहीं पता कि इवन रिसेंट टाइम में रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा काम हो रहा है, उसने भी देखा है। रोहित शर्मा भी कह रहा है भाई बहुत गालियां पड़ रही हैं मेरे को टीम विराट से, तो टीम रो भी लगनी चाहिए, और सही भी है। नहीं तो अदरवाइज मुझे लगता है कि एमआई ने जब कैप्टन चेंज किया तो इतना जल्दी इम्पैक्ट आना भी नहीं था, नहीं तो वो क्लियर इम्पैक्ट आया और वो दिखा। बट ये बात एमआई में क्या हुआ उसके बारे में करते हैं बात, बट पहले बात करते हैं एमआई के ही एक स्टार प्लेयर जो कि कीपर भी है, ईशान किशन। जो मेंटल फिटीग, नहीं ये क्या चल क्या रहा है कि अभी मैंने देख रहा, अभी बात चल रही है कि उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द करने वाली है बीसीसीआई। यार थोड़ा ट्रिकी तो है उस बेचारे के साथ, देखा जाए तो तुम बांग्लादेश में डबल 100 करते हो वनडे में, और फिर उसका खिलाते तुम तुम्हें खिला नहीं रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ जब ये वर्ल्ड कप के बाद, इसने वर्ल्ड कप में अगर देखा हो जाए तो ओपनिंग इसने भी बुरी नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट फंस गया स्टार्टिंग में, बट आई थिंक अफगानिस्तान के तो 150 का पार्टनरशिप थी इसकी बिफोर गिल केम बैक। तो व्हेनेवर ही हैज बीन देयर, और अगर उससे पहले किसी को याद हो तो एशिया कप में जब इंडिया फंस गई थी एक बार पाकिस्तान के अगेंस्ट,
तो इसने और हार्दिक पांड्या ने निकाला है 80-80 मार के। और मेरे को तो ये लग रहा है कि ईशान किशन जो है ना वो बेचारा जी ही इस कॉम्प्लेक्स में रहा है कि पहले पंत ले रहा था मेरी। नहीं कि जिस दिन पंत वापस आ गया तो मेरी छुट्टी। अरे पर ये तो देखो ना यार, पंत क्रिकेट में है नहीं है तब भी बेचारे को चांस नहीं मिल रहा है। हाँ। तो थोड़ा फाइट तो है यार, इट टेक्स अ टोल ऑन इट। और यार देखा जाए तो झारखंड कौन सा कोई बहुत फार टीम है कि उसमें खेल के वो एकदम आउटराइटली शाइन हो जाएगा, तो वो भी है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये उन्मुख चंद 2.0 बन सकता है? नहीं यार, उसने तो अच्छा खेल लिया। अब ईशान तो अच्छा खासा प्लेयर है, नहीं तो आईपीएल का बट आप मेरे स्टार को है। बताओ कि क्या मतलब बीसीसीआई, क्योंकि इवेंचुअली तो इट्स ऑल अबाउट बीसीसीआई ना, आईपीएल भी तो एक तरह से कंट्रोल्ड बाय बीसीसीआई थोड़ा है ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि लॉबिंग भी है अगेंस्ट, ठीक है, एमआई का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो अगर राइडू जैसा बंदा आईसीएल खेलने के बाद वापस आ सकता है आईपीएल में, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगा। पर हाँ, जरूरी है बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंसिंग द यंगस्टर्स एंड ही इज अ की प्लेयर। अच्छा खासा मीडिया प्रेजेंस है कि तुम थोड़ा टाइट करो, बिकॉज ऑफ लेट ना यार बीसीसीआई का ग्रिप ऑन प्लेयर तो कम हुआ है। अगर तुम्हें याद हो 99-2000 वाला अगर एरा हो, तो एक इंटरनेशनल टूर तुम हारते थे और अगले में कैप्टन रिजाइन कर देता था, और उस टाइम इतना आर्डेंट फॉलोइंग भी नहीं था। अब तो समझ सा ही नहीं आता, मतलब कि मतलब ये समझो ये जो कैप्टनसी जो वो हुई है कितनी मुश्किल हो चुकी है आज के टाइम में ट्रांजिशन करना। मतलब धोनी ने कर लिया आराम से बस, और तो कोई भी नहीं था। वो और तो कोई भी नहीं था। थला की खासियत है वो तो। धोनी को भी जब मिली थी तब भी कंट्रोवर्सी ही हुई थी कंट्रोवर्सी हुआ कि क्यों युवराज क्यों नहीं है ना। युवराज सिंह जी ने क्या मतलब बातें सुनाई है पब्लिक टीवी में आके। स्मूथ ट्रांजिशन, हाँ, वन ऑफ द स्मूथेस्ट ट्रांजिशन। पर अब तो यार पिछले अगर एक साल में तो 8-9 तो कैप्टन ही खेल गए हैं। हाँ, अब मेरे को लग रहा है ये मेरे को लग रहा है बीसीसीआई ने गेम ही ये खेल दी कि अब ना सबको ही बना दो एक बार। यार मुझे लगता है ना जो आईपीएल कैप्टन है वो सब इंडियन कैप्टन भी बन ही रहे हैं, तो शायद फ्रेंचाइजी गेम भी यहाँ पे आ गया है। बिकॉज एंड ऑफ द डे यार क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स हैज टू ब्रिंग इन मनी, राइट? तो एंटरटेनमेंट वैल्यू है, हर किसी का कोई ना कहीं अलायंस है, और वो भी बहुत गया है यार, देखना कहाँ जाता है इतना। तो क्या ईशान किशन का क्या लग रहा है आपको? यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि क्या फ्यूचर होगा? देख, झारखंड का तो लास्ट मैच ही था ये जो है, उसमें झारखंड आगे तो क्वालिफाई किया ही नहीं है, तो खेलेगा ही नहीं होता, तो चांस भी खत्म हो गया। बाकी पता नहीं यार, देख मेंटल इशू ऑफ द स्पोर्ट्स को ना हम इंडिया में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बट है तो है यार, इट टेक्स अ टोल ऑन यू। मतलब तू खुद सोच के देख यार, तुम प्लेयर हो एंड ही इज सम प्लेयर, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। एंड साउथ अफ्रीका सीरीज में उसे पक्का नहीं था कि वो कीपिंग करेगा कि नहीं करेगा, कि केएल राहुल वाज द फर्स्ट चॉइस, जबकि वेस्ट इंडीज में ही वाज डूइंग बेटर। तो पहले केएस भरत आ गया, तब ईशान किशन कंसिडर नहीं हुआ। मेरे को पता क्या लग रहा है, ईशान किशन को ना इंस्पिरेशन लेनी चाहिए पार्थिव पटेल से, कि पार्थिव पटेल भी बेचारा टूर ही करता रह गया इंडिया के साथ, खेलने को तो उसको भी कहाँ मिला है। पर वो धोनी टाइप नहीं, पार्थिव पटेल तो आप ये समझो 2003 के वर्ल्ड कप में भी था, उसके बाद तो धोनी आ गया ना यार। तो उसकी भी क्या गलती थी? मेरे को एक बात बताओ, कह रहा ना, तुम धोनी से कंपीट कर रहे हो। धोनी तो आया 2007-8 में, 4 में आ गया, सॉरी 4 में आया था, तभी तो यार पार्थिव और दिनेश कार्तिक दोनों का करियर कोइंसाइड कर गया वन इन अ जनरेशन टैलेंट के साथ। बट अगर ईशान किशन के टाइम पे अभी पंत खेल रहा होता तो बेचारे का समझ आता कि बैठना है। पंत भी नहीं है, तुम भरत से पिट रहे हो, फिर तो यार थोड़ा फील भी होगा ना। भरत से पिट रहे हो, फिर उसके बाद एक और नया ले आते हैं, जुरेल को ले आए यार। अच्छा खेला यार, खेला तो कैसी लगी उसकी बैटिंग? मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे लगा यार कि बंदे का डिफेंस बहुत अच्छा। अरे मेरे को तो कोहली वाली फीलिंग आ रही थी यार, लग उसके डिफेंस में थोड़ी कोहली वाला टच आ रहा था मुझे। तो लड़के में ऑब्वियसली यू कांट कंपेयर हिम विद कोहली, मतलब ही इज अ बात भी कैसे करे वो तो अलग बात है, बट है उस बंदे में भी दम लगा, टाइट लगा। वो कीपिंग थोड़ी मुझे लगा कि वो कुलदीप को आज पिक नहीं कर पा रहा था, तो कुलदीप को तो फिर बैट्समैन भी पिक नहीं कर पा रहे थे। कोई भी नहीं समझ पा रहा था वो। मेरे को लगता है आधे टाइम तो कुलदीप खुद भी नहीं पिक कर पाता होगा। कुलदीप अपने, मेरे को नहीं लगता कि कुलदीप अपने सारे के सारे जो डीआरएस कॉल्स है वो ले सकता है, उसकी भी मेजॉरिटी गलत जाएंगी, क्योंकि कितनी ज्यादा स्पिन मार जाता है वो, उसको भी नहीं पता चलता। अरे उसका टॉप स्पिन, लेग स्पिन, गुगली, यॉर्कर, फास्ट यॉर्कर करने लग गया। अरे ये कब से शुरू हुआ है पता है? कब पढ़े इसको? ये आईपीएल क्या कहते हैं, जब इसका बेकार क्या था, टीम से ड्रॉप हुआ था पूरी तरह। मोइन अली ने मारा था, फिर वनडे सीरीज में स्टोक्स ने बहुत मपेला था इसे 2021 फिर भाई समझ गया कि भाई कि एक ही पेस पे गेंद कराऊंगा, तो चाहे मेरा वेरिएशन, क्योंकि एक्चुअली क्या आप लाइन कवर कर लो, लाइन कवर करके आप फिर खेल सकते हो कुछ यार। भी। देख ना, सिंपल चीज है, अगर तुम क्रिकेट सीरियसली देखते हो तो अगर टेनिस बॉल क्रिकेट खेले हो तो फर्श के ऊपर भी बॉल टर्न होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैट के ऊपर, विकेट के ऊपर बॉल टर्न नहीं होगी। तो टर्न होने का मेन गेम होता है कि तुम कितनी स्लो फेंक रहे हो।
तो बॉल स्लो होती है तभी वो ग्रिप करती है, तभी टर्न करती है। तो पेस काफी मेजर गेम है, तो काफी स्पिनर्स हैं जो स्लो टर्न तो कर ही लेते हैं, पर स्लो टर्न में क्या, अगर बैट्समैन एयर में बीट भी हो गया तो उसके पास टाइम बहुत है एडजस्ट करने के लिए, और वो लोग समझ आते हैं ट्रिगर मूव। अजंता मेंडिस याद है इंडिया की इतनी बजाई थी उसने, पर लोग समझ गए थे कि इसका कैसे खेलना है, बैकफुट फ्रंट फुट, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इट कैन फिगर आउट। तो कहीं ना कहीं पेस तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब जडेजा मुश्किल क्यों है, अगर हल्की सी बॉल ग्रिप होनी शुरू हो जाए तो जडेजा अनप्लेएबल हो जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं है एडजस्ट करने के लिए। ये तो कुलदीप ने समझा है, नो डाउट। याद है एक प्लेयर होता था मेरे इंग्लैंड का ही था, मैट हार्डी, जो 110 से 105 की पे स्पीड पे लेग स्पिन कराता था। तो मेरे को ना वो बहुत डेडली लगता था, बट वो एक तो उसको मौके नहीं मिले, एंड प्लस वो कंसिस्टेंट नहीं था अपना लाइन लेंथ के साथ। कुंबले वाली बात नहीं थी ना, कुंबले भाई, कुंबले है, कुंबले की स्पिन कहाँ होती थी, मतलब कुंबले तो। पर यार एक जो मर्जी कह लो, मैं कमेंट्री में कल सुन रहा था, तो कल जैसे डकेट ने ले रखी थी सबकी, बुरी तरह पीट रहा था, बुरी तरह मार रहा था, तो अश्विन को भी पढ़ रहे थे और सबसे ज्यादा कुलदीप को पढ़ रहे थे। कुलदीप को तो कुंबले कमेंट्री पे ही वो शेयरिंग वन ब्यूटीफुल थिंग, ही सेड कि जो डकेट है वो फुल बॉल्स पे मार रहा है, तो इसकी आंख में बॉल दे रहे हो, थोड़ा पीछे खींच के बॉल करो। उस दिन तो मुझे लगता नहीं समझ आया, तो 130 समथिंग पे डे खत्म हुआ। आज आते हैं फर्स्ट सेशन में कुलदीप ने एकदम से गेम ही बदल दी, पीछे खींचना शुरू कर दिया और बॉल फंसने लग गई और अनप्लेएबल हो गया। तो कुंबले ने तो एक कमेंट्री में बोल दिया था कल, तो उसका मतलब बंदे का इंजीनियरिंग माइंड तो अलग लेवल का ही है ना यार। तो मुझे लगता है इट्स नॉट ओनली अबाउट द पेस एंड ऑल, दैट गाय इज अ लेजेंड फॉर अ रीजन यार। मतलब उसको समझ आती है कि किस पिच पे अनकन्वेंशनली भी कैसे सोचना है। मेरे को ना ये भी लगता है कि ना, मतलब अश्विन है ना, एवरीवन नोस ही इज अ वेरी गुड रीडर ऑफ द गेम, है ना, बट कई बार क्या होता है ना, जब आप गेम में होते हो ना, तो बाहर बैठा बंदे को ना कई बार अलग तरीके से गेम दिख रही होती है, अलग तरीके से सब समझ आ रहा होता है, तो तब ना कंपैरेटिवली मेरे को जो लगता है ना कि बाहर बैठ के, नो डाउट मतलब अनिल कुंबले है, बट हाँ अनिल कुंबले ने उसका डिसमिसल जो है वो बता भी दिया कि कैसे होने वाला है। कुंबले ना एक देखा जाए तो वो बंदा ना स्ट्रैटेजिस्ट अलग लेवल का है। अगर तुम याद हो 2008 आईपीएल, तो वो मतलब बूढ़ों की टीम पता नहीं क्या क्या आ गया था, डैडीज टीम करके आया था, तो फर्स्ट आरसीबी की टीम बहुत ही ज्यादा वो थी, सब इस टाइप के प्लेयर थे। पर 2009 में कुंबले भाई साहब उस टीम को भी फाइनल तक ले गए थे। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी में कौन था, गिलक्रिस्ट। तो पहले आईपीएल में भी तो बूढ़ा ही लेके गया था। क्या बातें कर रहे हो? तो फिर भाई वॉन तो स्ट्रैटेजिस्ट है ही है यार, नहीं तो ओजी आदमी। दूसरे में भी क्या, फाइनल में तो वही था, गिलक्रिस्ट ही था। नहीं दूसरे वही मैं कह रहा हूँ। हाँ? तो दूसरी तरफ भी तो वही है ना, बूढ़े तो गेम खेल गए पहले। दो ऑस्ट्रेलिया के ऐसे कैप्टन जो ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं मिले, एंड द ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। और गिलक्रिस्ट तो बैटिंग में भी वही करता था ना यार, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता था। तो वो तो मुझे लगता है वॉन और गिलक्रिस्ट ही हैं जो अहेड ऑफ देयर टाइम्स, बहुत बड़ा थिंकिंग, थॉट प्रोसेस सब रखते थे। बट जस्ट दैट कि टैलेंट इतना था ऑस्ट्रेलिया के पास कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी इन दोनों की। बट एक बात याद है, उस टाइम पे भी गिलक्रिस्ट वाली उस टीम में भी एक आदमी था जो स्ट्रैटेजिस्ट पीछे बिहाइंड द सीन था। कौन? रोहित शर्मा। अरे क्या बात है यार, रोहित शर्मा की 2 हैट्रिक्स भी रही है ना आईपीएल में। आज मैं गंभीर का ट्वीट पढ़ रहा था। गंभीर सेड जब मैं कैप्टन था तो मेरी एबीडी या गेल से नहीं फटती थी, मेरी एज अ बैट्समैन फटती थी शर्मा से। तो ये आदमी भी, और कोहली भी बोलता है कि ही लुक्स लाइक कि ये बंदा बहुत केयरफ्री है, पर अच्छे से पता होता है कि व्हाट इज प्लानिंग। तो क्या लगता है हार्दिक उस लेवल तक ले आएगा अपनी गेम को? मेरे को लगता ही नहीं है कि हार्दिक में इतना है दिमाग। तो यहाँ कैसे पहुंचे? गुजरात भी तो 2 सीजन आ ही गया फाइनल में। मेरे को ये लगता है कि थोड़ा वही वाली बात आ गई, बिगिनर्स लक। नहीं बिगिनर्स लक नहीं है। देखो कभी कभी ऐसे होता है ना कि यार कि एक बंदा अगर दूसरे बंदे की बात सुन ले ढंग से और इम्प्लीमेंट कर ले तो वो बढ़िया कर लेते हैं काम। जैसे टीम अच्छी बना के दी थी, है ना, ये मैनेजमेंट का काम। और आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो लखनऊ है, गुजरात है ना, ये जो टीम्स, जो अब नई टीम्स आ रही हैं, ये पंजाब की तरह टीम्स नहीं है कि भाई कि अच्छा हमारी ये हॉबी है क्रिकेट, तो चलो एक टीम बना ली और करवा लिया। ये प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ टीम बना रहे हैं, इनकी मैनेजमेंट है प्रॉपर, जो स्मार्ट आदमी है, जो बहुत ही मतलब प्लान्ड वे में कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है, मतलब प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर टाइप चला रहे हैं। तो उसमें मेरे को लगता है कि गुजरात की मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है। रोल भी है मुझे लगता है। फिर उसके बाद आप ये समझो ना, हार्दिक तो मेरे को लगता है इज मोर ऑफ अ फेस,
ठीक है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में फेस बहुत मैटर करता है, ठीक है, फेस मतलब एज इन कि उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो चाहिए ना, तभी तो उनकी हाइप, उनकी टीम की हाइप बनेगी। अब श्रेयस को भी तो उन्होंने लिया ही ना, और काफी मैच तो यार लास्ट बॉल KKR जीत ने। गए, कुछ लक फैक्टर भी था। और मुझे पता है क्या लगता है यार कि जो बड़ी टीम है ना, जैसे मुंबई इंडियंस, चेन्नई, ये सब, इनके ऊपर कहीं ना कहीं आफ्टर सर्टेन टाइम एक्सपेक्टेशन प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ जाता है, दैट वो फैक्टर्स बड़े सारे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं गुजरात को वो भी एक एडवांटेज मैं था। वही कह रहा हूँ ना कि गुजरात में चलो वो हो गया, सब हो गया, फ्रेश लेग्स, मतलब फ्रेश टीम है ना, फ्रेश कॉम्पोजिशन। मेरे को काफ़ी हद तक लगता है कि हाँ आशीष नेहरा भी बढ़िया काम कर रहा है ना, चिल बंदा है, ठीक है, और क्रिकेट तो उसने भी इतनी खेल ली है ना, ग्राउंड जीरो से स्ट्रगल करके, और ये उन बॉलर्स में से है जो एक्सेप्शनल टैलेंट थे। आशीष नेहरा मतलब देख के लगता नहीं क्या है, लगता है इसको होगा क्या? रोहित शर्मा विल बी प्लेइंग अंडर द कैप्टनसी ऑफ हार्दिक मेरे पांड्या। को समझ ही नहीं आ रहा। ये तो मेरे देखने को वाली चीज होने वाली मेरे है को यार। लग रहा है कि इस बार जैसे पिछली बार, या मेरे को लग रहा है ये भी हो सकता है, एक ऑल्टरनेट थ्योरी बना लेता हूँ मैं अभी बैठे बैठे, एंड दैट इज कि जैसे पिछले आईपीएल में एक नैरेटिव था कि ये धोनी का आखिरी आईपीएल होने वाला है ना, और उस नैरेटिव के दम पे आईपीएल क्या चढ़ा था, चलो ठीक है, पागलों वाला। मेरे और को यार है ना धोनी कि- के 2 छक्के और- देखने के लिए पागलों की तरह लॉगिन करते थे। तो उस नैरेटिव पे चल गया। मेरे को पता क्या लग रहा है, इस बार हो सकता है, मतलब दिस कैन बी अ थ्योरी कि ये स्टेज्ड है, जो मुंबई इंडियंस वाला है, जो मुझे लग रहा है ये स्टेज्ड है कि जो रोहित शर्मा की वाइफ है वो मार्क बाउचर के क्या कहते हैं ट्वीट पे कमेंट कर, क्यों कर रहे हो भाई आप, मतलब इतने हाई प्रोफाइल बंदे हो आप, इतने हाई प्रोफाइल क्रिकेटर हो, सास बहू सीरियल वाला काम हो रहा है क्या? मेरे को बट यार बट मेरे को एक बात बताओ, हाइप बन गई कि नहीं बन गई? यार इस चीज की हाइप बन गई कि नहीं कि पांड्या के नीचे खेलेगा कि नहीं खेलेगा? मुझे लगता है कि रोहित के नीचे विराट खेलेगा, उससे ज्यादा हाइप इस चीज की बन गई है। हाँ क्योंकि रोहित और विराट तो फिर भी एक ही वो है ना, लीग के एक player बैच थे। है ना, बिल्कुल सही। बट ये तो बैच भी नहीं है, बैच ये भी तो नहीं है, बैच 10 भी साल नहीं का गैप है भाई। बैच भी नहीं है। और मतलब एक बात बताओ, पांड्या की इज्जत तब तक ही ज्यादा थी जब तक वो बॉलर अच्छा था, मतलब बॉलिंग अच्छी कर रहा था या करना चाहता था। बिल्कुल सही। एज अ बैट्समैन तो यार उससे 1000 गुना बेटर बैठे हैं भाई कुछ भी नहीं किया उसने कितने सीजन में, हाँ? और फील्डर भी उस लेवल का नहीं रहा अब रहा है, इंजरी प्रोन है। एंड मुझे पता लगता है चलता है कि इंडिया भी ना एज अ टीम कहीं बहुत ज्यादा ही वेटेज दे रही है पांड्या को भी। नो डाउट ही इज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, बट वो ऐसे पैकेज आया कब है यार? तुम वर्ल्ड कप में तीसरे मैच में इंजर होके बाहर बैठ जाते हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, कितनी बार हुआ है कि भाई रन अप करते करते भाई इंजर्ड हो जाते हैं। मेरे को लग रहा है ये 2 प्लेयर तो ना हद ही हैं भाई, इनके ना मेरे इनको ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ना दिखानी चाहिए अपनी कुंडली। एक हार्दिक पांड्या और दूसरा श्रेयस ही है। मतलब अच्छा चलो पांड्या का फिर भी समझ आता है भाई, बॉलिंग कराता है, भाई श्रेयस को तो एक बॉल डालते हुए नहीं देखा यार उसको कभी भी कोई भी इंजरी हो जाती है। एक बार बता, मतलब मैं एम आई रॉन्ग, और शायद मेरा ही ऑब्जर्वेशन था, तभी टेस्ट सीरीज हुई है उसमें कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर बहुत डिसइंटरेस्टेड सा नहीं लगा? पता चल रहा है क्योंकि यार क्यों खिला रहे तो हो, वैसे ही खा जाता था वो। हाँ पर पता चल रहा है स्पिनर्स का तो हमेशा से अच्छा प्लेयर है, ही स्मॉदर स्पिन लाइक एनीथिंग। ऐसे लग रहा है कि भाई कि वो पेशेंस ही नहीं मन रही, भी नहीं है उसका खेलने का, क्यों खिला रहे हो, चलो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो तो खेल लेता हूँ टाइप सारी गेम फील आ पता रही चल थी। रहा है वो है ही नहीं, स्पिरिट ही नहीं है वो यार मतलब समझ नहीं आया, वो नेक्स्ट वो भी जनरेशनल प्लेयर है। मुझे एक बार याद है रोहित शर्मा ने इसके साथ खेलते हुए रणजी में बोला था कि ये नेक्स्ट वीरेंद्र सहवाग है। हाँ और मतलब इस लेवल का प्लेयर है, मतलब है क्योंकि एक्सेप्शनली टैलेंटेड है। और अगर तुझे अच्छे से, मतलब तूने अगर एनालिसिस पढ़ा हो तो कमिंस एंड ऑल ने क्या बोला था कि वर्ल्ड कप फाइनल में हम विराट कोहली से ज्यादा डिस्कस श्रेयस अय्यर को कर रहे थे। पता है क्यों? अगर तुमने नोटिस किया हो, सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका मैच हर मैच में देख लो, जहां इंडिया शर्मा जल्दी लूज हुआ है पहले 10 में, गिल गया, उसके बाद आके मैच खोला किसने है? अय्यर ने 60 बॉल 70 बॉल 100 मार रहा था। अगर फाइनल में भी अय्यर चल जाता गेम चेंज हो जाती। तो एक जगह तुम्हारा फाइनल में स्ट्रैटेजी में फोकस शर्मा पे नहीं है, कोहली पे नहीं है, अय्यर पे है। तो दैट मींस प्लेयर तो बड़ा हो ही गया है और उसने वर्ल्ड कप में करा भी है परफॉर्म, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके बाद समझ सा नहीं आया मुझे, टेस्ट सीरीज में बहुत डिसइंटरेस्टेड सा लगा। मे बी शायद फिटनेस लेवल इशू है ही है, जेन्युइन है, क्या इतने है ज्यादा यार। एज अ इंटरनेशनल क्रिकेट तुम ये देखना ना, 10-10 साल 15-15 साल तो इनको भी रणजी वंजी खेलते हो ही गया ना, तो बॉडी जवाब दे ही जाती है। अरे प्लस यार, डीएनए में होता ही है कि किसी के भाई की कोई एंड्योर कर लेगा कोई, और है तो सर कदकाठी तो कम ही है ये उसकी। क्रिकेट का ना एक बहुत खतरनाक कहानी क्या है, क्रिकेट ना मे बी बहुत हाई इंटेंसिटी गेम नहीं है, यू कैन कंपेयर इट विद अ बॉक्सर, बट यार तुम टेस्ट मैच में पूरा दिन बैठे हो, दूसरी टीम खेल रही है, मतलब बैट्समैन तुम्हारा खेल रहा है, एकदम से विकेट उठी और तुम 2 मिनट में आके तुम्हें अपने फुल थ्रॉटल पे खेलना है।
तो वो जो सिडेंटरी से एकदम ट्रांजिशन है ना बहुत तगड़ा, वो मुझे लगता है इतना इजी नहीं है. मतलब फुटबॉल में क्या है, तुम ग्राउंड में हो हर टाइम पे कर रहे हो. एज अ बैट्समैन सोचो ना यार कि मतलब इट्स लाइक अभी तुम बैठे हो और पहली बॉल ही थोड़ी सी हिल गई, आप गए. फिटनेस भी तो देखो ना यार, तुम भाग रहे हो Fitness भी रन, चाहिए. अभी तुम 6 घंटे से पवेलियन में बैठे थे, अब तुम उठ के एकदम से तुम अपना परफॉर्म करना है. तो पर अच्छा चलो वो छोड़ो, ये तो फिटनेस वाला, ये तो श्रेयस अय्यर की इंजरी भी चलती रहेगी जिंदगी भर, हार्दिक पांड्या की भी चलती रहेगी. हार्दिक पांड्या जस्ट बिफोर मतलब इंडिया की कोई भी मेन सीरीज आएगी, पांड्या भाई साहब इंजर्ड हो ही जाएंगे, है ना. ये तो मैं मान के ही चल रहा हूँ. सही बोल रहे हो. ठीक है, आईपीएल टू आईपीएल देखेंगे सर को. हाँ, आईपीएल टू आईपीएल ही दिखेंगे. मेरे को लग रहा है शायद आने वाले टाइम में ये भी हो ही जाएगा कि भाई हम खेलेंगे ही नहीं इंडिया के लिए. हो जाएगा. ये ऑलरेडी फुटबॉल की तरह. ये तो सरफराज के सिर पे उसके बाप का डंडा है कि भाई मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ इंडिया के लिए खेलना. तो टची मोमेंट था यार, बहुत टची मोमेंट था वो. मैं तो रो पड़ा वो सच में जब बहुत उन्होंने टची जब कैप किस की, तो रो पड़ा लिटरली यार. अब ये समझो ना कि उनको, ये बंदों को वैल्यू है, इंडिया के लिए खेलने की वैल्यू आज भी है. बट ऐसे से लोगों को है, ऐसे से लोग हैं, या योगराज जैसे बंदे हैं, मतलब वो बंदा कितना मतलब चाहता था कि भाई मेरा बेटा ना क्रिकेटर बने, फोड़ दे, और इवेंचुअली एक बार नवजोत सिद्धू ने तो मना कर दिया था क्या कि आपके बेटे में टैलेंट ही नहीं है. अच्छा, अरे ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैं खुद आप तो खेले हुए हो मैं ना. नवजोत सिद्धू को फील्डिंग प्रैक्टिस करवाई है, 99 की बात है. देन आई वाज अंडर 16. ही यूज्ड टू प्ले फॉर बैंक पटियाला, ध्रुव पांडव स्टेडियम पटियाला. ठीक है. तो उससे पहले की इस बात है ये, मैंने युवराज सिंह को भी खेलते देखा है कटोच में. अच्छा. तो ही स्कोर्ड 170 समथिंग वर्सेस लुधियाना. चंडीगढ़ वर्सेस लुधियाना मैच था. बड़े पागलों की तरह मारे थे ने. मतलब उससे अगली इनिंग्स में कटोच का फाइनल था पंजाब वर्सेस बिहार, वेयर ही स्कोर्ड दैट 300 फेमस 300 जो धोनी वाली मूवी में भी दिखाया था. उससे जस्ट पिछली इनिंग्स में मैं एज अ बॉल बॉय मैंने उसकी इनिंग्स देखी है. तो युवराज का भी यही सीन था. तो योगराज सिंह सेंड हिम टू नवजोत सिद्धू टू गेट ट्रेन्ड, एंड सिद्धू कहती कि सर आपके लड़के में है नहीं है क्रिकेट टैलेंट. अच्छा. तो योगराज सिंह पिक्ड अप हिज बैट एंड सेड कि लड़के मैं देखता हूँ कि तू क्रिकेटर कैसे नहीं बनता. ठीक है. तो वो बात तो है यार, वो पैशन थोड़ा डिफरेंट लेवल का ही है. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सरफराज के केस में भी दिखता है, उसके फादर में एंड ऑल में. आईपीएल में पैसा भी बहुत है, लाइमलाइट भी बहुत है, यू कैच. बट मेरे को लग रहा है इंडिया टीम के लिए खेलना मतलब आप वही है ना 140 करोड़ में से एक हो. मतलब एक ऐसे स्पोर्ट्स जिसको पूजते हैं, जिनके एक भी बंदा एक सेंचुरी मार जाए तो उसको भगवान बना लेते हैं. ऐसे स्पोर्ट में मतलब मेरे को लग रहा है इंडिया टीम के लिए खेलना, देखो ये बात भी है, एट द सेम टाइम आप आईपीएल में बहुत सारे लोग आगे गए हैं, है ना. एक टाइम पे एक प्लेयर था पॉल वुल्थर्टी, है ना, आया था, सेंचुरी मारी थी, जो कलर ब्लाइंड भी था मेरे ख्याल, है ना, बट सेंचुरी मार गया था. उस टाइम पे कितनी बात हुई. आज कितने लोग जानते हैं पॉल वुल्थर्टी कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. खेल रहा था, मेरे को तो याद ही नहीं. हाँ, पंजाब के लिए खेला था तब, सेंचुरी मारी थी, 100 भी मारी थी. उस सीजन बढ़िया आर्टिकल भी पढ़ रहा था उस टाइम. तो तेंदुलकर ने भी काफी प्रेज की थी इसकी. अरे पर एक बात बताओ, अगर कल इफ यू हैव फैमिली किड्स एंड ऑल, तो व्हाई वुड यू वांट योर किड्स टू प्ले क्रिकेट टुडे? मेरा रीजन तो ये है कि मुझे पता है कि आज सिर्फ 11 में नहीं आना, आज आईपीएल, ये पीएल, वो पीएल बहुत कुछ हो गया है. तो यू कैन मेक गुड करियर आउट ऑफ क्रिकेट, जो कहीं ना कहीं देखो तो एनबीए में और सुपर बॉल में यूएस में ऑलरेडी है. तुम्हारी कॉलेज बास्केटबॉल टीम का बंदा भी अच्छा पैसा बना लेता है. तो आई डोंट थिंक सो कि फ्रॉम एन आईपीएल पर्सपेक्टिव, मेरे को ये लगता कि क्रिकेट में ना, ये कोई भी स्पोर्ट्स में है ना, मेरे को ये लग रहा है नेचुरल टैलेंट जो है ना वो बहुत मैटर करता है. वो तो है ही. आपकी अगर बॉडी डायनामिक्स है ना, जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फेवर कर रहे हैं, तो फिर चांस है कि आप ना उस स्पोर्ट में ग्रेटेस्ट बनो. या तो ठीक है या आप मतलब जैसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत पागल हो, है ना. जैसे कोहली था, है ना, कोहली का एक अलग था, दिखता था कि भाई बंदा मेहनती कितना है. एक चीज़ होता जा रहा है ना कि एक अब गेम का मल्टी फैसेट चीज़ भी आ गई है. अगर तुम एक आईपीएल का एक सीजन भी खेल गए हो तो तुम एक अच्छे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर तो बन ही जाओगे ना क्रिकेट में. अब एनी डे यार, मतलब अब तेरे लिए और मेरे लिए विराट कोहली को एक पॉडकास्ट पे लेके आना वर्सेस पॉल विल्थॉटी के लिए उनको बुलाना पॉडकास्ट पे, किसके लिए ज्यादा आसान है? पॉल विल्थॉटी के लिए. तो एक्सेस टू पीपल तो रह ही है ना. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इट इज गुड दैट क्रिकेट इज बिकमिंग मोर कमर्शियलाइज्ड, इट इज इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ पीपल टू प्ले. तो वो चीज़ भी सही है. तो इतना क्रिटिसाइज तो मैं नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ ये तो होगा बिकॉज पैसा अच्छा है, लाइफस्टाइल के साथ फिट होता है, तो ऐसे बहुत प्लेयर हो जाएंगे.
तो सिर्फ IPL टू IPL खेलने वाले ही रह जाएंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के साथ तो हम देख ही रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है पांड्या का भी यही होने वाला है मुंबई इंडियंस में, जो मेरे को लग रहा है कि इस बार का मसाला दे दिया IPL देखने यार का। अब तो देखा ना पहले। और अच्छा आपका क्या ओपिनियन है मेरी इस थ्योरी के बारे में कि ये स्टेज है कि नहीं है? यार पहली बार सुनना है पर मुझे अच्छा लग रहा है। है मुझे लग रहा है अगर कि अगर अगर दम तो है चीज में। अगर ये निकला ना, मतलब मैं बता रहा हूँ ये रील काट के स्पेशली डालूंगा मैं, ठीक है, कि भाई ये रील कटनी चाहिए कि जहाँ पे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि और भाई कि दिस इज अ स्टेज्ड इवेंट। क्योंकि मैं इस बार एक्साइटेड तो हूँ इसको लेके कि शर्मा तो मार्केटिंग पांड्या के नीचे खेलेगा कैसे। अब मार्केटिंग जो है जरूरी तो अलग अलग तरह से होती है ना मार्केटिंग। दिस इज आल्सो यार एक दिस इज अ कंट्रोवर्सी मार्केटिंग, कि भाई आप मतलब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो। और अब चीज भी देखना इम्पोर्टेंट है। अब मान ली शर्मा के पिछले 3 सीजन नहीं चला है वो, नहीं ठीक चला है ना। अगर पहले 4-5 मैच शर्मा कहीं बैठ गया, नहीं चला, तो पांड्या क्या बिठाएगा। और उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप है जिसमें शर्मा कैप्टन है, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है यार। बात तो सही है, ये तो पूरी डेली सोप जैसे मसाला मिल गया। बिकॉज अगर शर्मा का जो हिस्ट्री रही है, और मुंबई इंडियंस बोल भी ये रहे हैं कि हमने उसे बैटिंग के और लिए। आप मेरे को एक बात बताओ, कौन सी टीम्स हैं जिनके मतलब हैं फॉलोअर्स हैं, कट्टर फॉलोअर्स हैं? मुंबई इंडियंस, चेन्नई, RCB, यही। KKR भी है थोड़ा थोड़ा उतना नहीं है। कैप्टन वाला जब से गंभीर गया उसके बाद से ना KKR की बातचीत नहीं हो रही है। वो श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गया, सिमिलरली वार्नर के साथ वो SRH का भी थोड़ा फर्क पड़ा ही है। हाँ पड़ा ही है। तो वही इन 3 का तो है। हाँ तो ये 3 है। देखो तो दिग्गज भी तो यही है ना यार। हाँ, शर्मा हो गया, कोहली हो गया, धोनी, ये 3 लोग ही तो हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पिछले 15 साल से। तो मेरे को क्या लगता है कि अगर देखो कोई कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की जाएगी तो वो करी भी तो ऐसे ही जाएगी ना। हाँ बात तो सही है, जैसे धोनी जडेजा का हुआ था। अब मेरे को बात बताओ, धोनी जडेजा का भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। है धोनी जडेजा का भी हुआ था ऐसे, उस- बट कहीं देख के लगा कुछ भी? मेरे को तो कुछ भी नहीं लगा कि इवेंचुअली तो जडेजा फाइनल जिता रहा है, ऐसे नाच रहे हैं गले चिपक के। और क्या बातें कर रहे हैं यार। मतलब जडेजा को पता है कि जडेजा को जडेजा बनाने वाला धोनी है। हैं? और वो तो भैया बता भैया के, करके भैया भैया करके यहाँ तो बात करते यहाँ हैं। टिप्पा डाल रहा हूँ, यहाँ बॉल फेंक, यहाँ से अरे कुलदीप यादव का भी तो यही था। कुलदीप में भी यही है। उसको ये बेटा नहीं, यहाँ बॉल, तो यहाँ ये। कल किसने मतलब नासिर हुसैन या किसने बोला है कि भाई कि अश्विन को भी जो अश्विन बनाया वो धोनी ने बनाया। तो मतलब और मैं देखता हूँ यार ये जब बात करते हैं आपस में तो ये मतलब सच में पैर छू के वाला एटीट्यूड है इनका। यार थला तो ठीक है। डिफरेंट लीग है ही है तो यार, वो तो तुम है ही। तो ये जडेजा और धोनी में रिफ्ट है, ये है वो है, ये सब मेरे को लग रहा है ना एक डेली सोप बनाया जाता है कि हाँ भाई तो तुम है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट सिर्फ मैच के लिए ले ही नहीं सकते हो आप। क्योंकि इवेंचुअली आप कोई भी आप SA20 थी साउथ अफ्रीका की लीग, वो भी बढ़िया चल रहे थे। अब मुझे क्रिकेट देखनी है, अगर मैं वैसे बताऊं मुझे ज्यादा बढ़िया दिखने में तो SA20 लग रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स हैं, पिचेस इतनी फास्ट हैं, देख के 150 वाले बॉलर खत्म हाँ, ही नहीं होते इनके। तो देख के भी तो मजा आता है ना, फास्ट बॉलिंग जब बढ़िया डल रही होती है। हमें स्पिन से फैसिनेशन होती ही नहीं है। क्योंकि स्पिन तो हमने भी खेल रखी है इतनी ज्यादा। स्पिन तो यार सही बोल रहे हो। हमारे यहाँ पे फास्ट बॉलर कैसे से होते और थे? स्पिन अपनी टर्न ज्यादा होती थी क्योंकि वही ना पिचेस ही ऐसी होती थी। ठीक है, हमारी तो होती है उबड़ खाबड़ वाली मैच थी। फिफ्थ डे टेस्ट मैच पिच पे तो हम पहले ओवर से होती थी। और ऑन द कॉन्ट्ररी फास्ट बॉलर होता था, फास्ट बॉलर का काम यही होता था कि उसको बोला जाता था भाई तुझे कुछ नहीं करना, तुझे विकेटों पे गेंद खत्म करनी कुछ नहीं करना, सब हो जाएगा। और उसमें भी ऐसे है कि फास्ट बॉलर है ना, जैसे मैं भी मीडियम पेस करता था, ठीक है। तो मेरा ना एक ही मुद्दा होता था बॉल डालते टाइम कि एक तो पहले तो मैं स्विंग नहीं कराऊंगा क्योंकि वो तो कंट्रोल ही नहीं होती। वो तो स्विंग करने की जरूरत क्या, नेचुरल वेरिएशन ही बहुत है। किसी बट्टे पे लग गई, किसी खड्डे में पड़ गई तो सब हो जाता। तो अपना होता था ऐसे टप्पा डालो, ठीक है, बस ऐसे बिल्कुल विकेट के सामने डाल दो, एक आधी तो मिस करेगा बंदा आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन ना ऐसे मेरे को ना पहली बार दे दिया ऐसे कि चल पहला ओवर तू करा ले, आज है नहीं फास्ट बॉलर हमारे पास, सारी स्पिनर है टीम में, तू मीडियम पेस है तू ही करा ले। ऐसे ऑब्लिगेशन ही होती है ना कि पहला ओवर है, बॉल चमक रही है तो करा ले तो उससे। तो मैंने पहली बॉल कराई, ठीक है, ऐसे मैंने कहा चल मैं आज ट्राई करता हूँ स्विंग कराने की, है ना, नेचुरल मेरी थी, आउट स्विंगर निकलेगी। तो बट मैंने कभी नई बॉल के साथ प्रैक्टिस ही नहीं करी, आज तक नहीं करी, क्योंकि नई बॉल महंगी होती थी यार। खेलने के लिए कौन सी नई बॉल मिलती थी? सारे बंदे 10-20 रुपए डाल के मुश्किल से एक बॉल खरीद के लाते थे, वो भी सेकंड हैंड, ठीक है। तो अब नई बॉल तो है नहीं, हम खरीद नहीं सकते थे, तो कभी नई बॉल से प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो पुरानी बॉल तो पता था कुछ होती नहीं है, हिलती नहीं हवा में, क्या होती क्या नहीं। तो
नई बॉल मेरे को मिल गई, तो अब इतना दिमाग था भगवान ने दिया था कि पहली कराई, ठीक है, निकल गई वाइड, निकल गई। और जनरली आप मान के चलो इंडिया की पिचेस पे अगर आपने वाइड कराई है वो पंजा ही मिलता आपको, क्योंकि कीपर भी नहीं होते इस लायक के। और ऊपर से अगर आपने मतलब कीपर बनता कौन था जिसको फील्डिंग नहीं करवानी होती थी कि तू ग्लव पकड़ के खड़ जा, कि बॉल तो नहीं लगेगी तेरे। और ये इंस्ट्रक्शन दी जाती थी बॉलर को कि तूने भाई 3 स्टंप्स में गेंद करानी है और कोशिश करके उसके शरीर पे ही बच जाए गेंद, ठीक है। अगर एज अ बैट्समैन आपके ऑफ साइड पे गेंद है ना, आप कुछ मत करो, आप छोड़ दो, तो चांसेस है ज्यादा चौका मिलने का, क्योंकि कीपर से पकड़ी नहीं जाएगी। सही बोल रहे। क्योंकि ऐसा नहीं कि कीपिंग भी बुरी थी, बात ये होती थी कि टप्पा बढ़ के कभी ज्यादा उठ गई, और मेजॉरिटी केसेस में तो रुड़ी जाती थी। अरे मेरी तो विकेट लग के पूरा ही छिल गया था, अच्छा खुल गया था। तो तब क्या हुआ कि पहली बॉल कराई, पहली बॉल कराई पंजा वाइड का, ठीक है, और जाना ही था। तो उन्होंने बोला कि भाई तू ऐसे करा दे, तू वो करा अपना ऑफ कटर मार, ठीक है, ऑफ कटर ही मार तू, ठीक है, ऑफ कटर बढ़िया मारता तू, ऑफ कटर तू डालेगा और ऑफ से अंदर आएगी गेंद। हाँ, एज अ बैट्समैन हर बंदे को बड़ी ऑकवर्ड लगती है, और मैं राउंड द विकेट आता था, राउंड द विकेट से ऐसे टप्पा डाला, ठीक है, और फिर अंदर कराई, एलबीडब्ल्यू के चांस भी ज़्यादा, एंड प्लस किसी भी बैट्समैन को 2 एंगल्स से इधर ओपोजिट एंगल पे आती हुई बॉल जो होती है वो खेलनी मुश्किल होती है, कि इधर से बॉल आई और अंदर को गई, सही बोल रहे, ठीक है। तो मेरी ऑफ कटर तो बढ़िया थी, बट मैंने कहा नहीं यार, मेरे को पता है ये इस मैच के बाद कभी मुझे दोबारा नई गेंद मिलने नहीं वाली, ठीक है। तो बट एट द सेम टाइम ऐसा होता है ना, पहली अभी गेंद हुई नहीं, पंजा आ चुका है आपके खाते में चढ़ चुका है, तो आपको वैसे ही होता है पता नहीं अगले मैच में बॉलिंग भी देंगे कि या इसी मैच में अगला ओवर देंगे कि नहीं। तो मेरे को तो चल मैं एक बॉल और ट्राई कर लेता हूँ ऐसे प्रॉपर स्विंग कराने की, उसके बाद फिर मैं अपने आ जाऊंगा वही टिपिकल ऑफ कटर पे, उस पर विकेट भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि मैंने ये इंस्ट्रक्शन तो पढ़ रखे थे कि तुम ना हमेशा लेग स्टंप पे कराओ गेंद अगर तुम्हें करानी है। भाई मजा आ गया, कराई गेंद लेग स्टंप पे, लेकिन जो ऐसे लिटरली 4th स्टंप से गेंद निकली ना, और जैसे बैट को बीट करते हुए गई, ऐसे हो गया था भाई मेरा हो गया पूरे सपने मेरा हो गया। लेकिन हाँ, तब भी वो ऐसे था कि कीपर के बस हाथ पे लग के इधर उधर चली गई थी तो सिंगल आ गया। फिर मेरे को कैप्टन ने आगे बोल दिया, बेटा ना स्विंग नहीं करानी, नहीं तो है यार, ठीक है, तू करा बस ऑफ कटर, बात खत्म। और मीडियम पेसर जब खास करके ऑफ कटर कराता है ना, वो अनप्लेएबल, वही बात आ जाती है कि स्पिन तेज करा लो, वो बहुत ज्यादा इंडियन पिचेस पे कारगर है। कुछ भी फंसती तो है ही है बॉल। वही। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे कि डेली सोप बनाना भी तो इम्पोर्टेंट है, कि क्रिकेट की क्वालिटी तो ऐसे में भी अच्छी है। हाँ, एग्जैक्टली। तो SA20 अब ज्यादा बेटर है, ठीक है, एनी डे, एक इंडियन पर्सपेक्टिव से कि गेंद ऐसे निकल रही है। आईपीएल इज द बेस्ट यार। नहीं मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं, बात सही है, तेरी बात बिल्कुल सही है। तो बढ़िया है, बट मैं तो बात बताऊं, सीपीएल में बहुत एक्साइटिंग होता है, सीपीएल में ऐसे लंबे चक्के पड़ते हैं। नहीं तो बिग बैश क्यों नहीं इंटरेस्टिंग लगती? बिग बैश में बस यही दिखता है यार, स्पिनर। अब बिग बैश में क्या है, बस जैम्पा तक जब स्पिन करा रहा है ना, तब तक समझ आती है, कोई और स्पिनर आ जाता है वो भी पिल जाता है। वह एग्जाम्पल लगता है बस आउट ऑफ द लीग कि ये बॉलर है जो इतनी मार खा चुका है अपनी जिंदगी में कि अब इसको आ गया गेंद, समझ आ गया उसको। हाँ, अब इसको आ गया समझ। पर अभी तो पेल दिया उसको भी, ठीक है, अपने रसल पाजी ने, ठीक है, बट जैम्पा भी एनी डे अब आज वो पोटेंशियल लगता है कि मैच अपने दम पे गेम ले जाता है, निकालनी है। रिसेंट टाइम में कितने निकाले भाई, वर्ल्ड कप में तो यार वही मेन था, वही चल ही रहा था काफी। तो ये है, तो ये जो अब SA20 है ये बढ़िया है, बट इंडिया के आईपीएल को मैं अब क्यों देखूं? मेरे को लग रहा है यही एक डेली सोप वाला जो है ये एलिमेंट, ये हर साल आएगा, हम हर साल एक अगला डिस्कस करेंगे कि हाँ अब क्या तन्मय भट्ट की वो ऐड तो आई है, कौन सी वो बोल्ड प्लस की, बोल्ड केयर वाली, तो बोल्ड केयर वाली, तो उसमें भी तो यही एलिमेंट है डेली सोप के साथ। वो हम मसाला वाली यार, वी एज अ देख चक्कर क्या है, हम इंडियंस को सेलिब्रेशन का शौक है, मसाला ये सब चीजें हमें मजा आता है, 2 दिन ना मिले हम बोर हो जाते हैं। तो ये तो पॉइंट मुझे लग रहा है, पर यार बहुत सही पर्सपेक्टिव दिया है इस बार, तो मैं देखूंगा इस चीज को, बिकॉज ये हो सकता है कहीं ना कहीं कि, क्योंकि एमआई के देख 2-3 सीजन तो खराब गए हैं, तो एमआई को पिछला कितना बुरा था यार, इतना गंदा डिजास्टर, मतलब जो स्टार्ट करा उन्होंने, ऐसे हो गया था कि मुंबई वाले बॉलर ही नहीं है यार, बुमराह और दोनों ही पिट गए, बुमराह भी नहीं आया, और वो दूसरा कौन सा था इनका, आर्चर भी इंजर्ड ही रह गया। आर्चर 1-2 मैच शायद खेला था, वो भी वही इंजरी लीग में ही आता है, वो भी बस आएगा
अगले 1-2 साल 3 साल में एक आधी बार और आएगा, बढ़िया खेलेगा, फिर चला जाएगा। फिर चला जाएगा। मेरे को लग रहा है ये ऐसे से 2-4 प्लेयर रहे हैं। पर यार ये इतने फ्रिजाइल क्यों हो गए हैं फास्ट बॉलर्स पहले वो मेरे को वही बात होती है कि एक तो लग रहा है वर्कलोड है, बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। मैचेस बहुत ज्यादा हाँ, कि पहले होते थे मतलब साल में 2 या 3 सीरीज खेलनी होती थी टोटल, ठीक है। एक समर्स की होती थी, एक विंटर्स की होती थी बाहर, बिल्कुल से। और एक या दो ही होती थी होम सीरीज। हाँ, 4 साल में कभी एक बार ट्रैवल करते थे, तुम कहीं जाते थे, अब तभी वनडे सब खेल के आ जाते थे। हाँ, साल में कितने टेस्ट मैच होते थे तब भी, जब टेस्ट मैच रेलेवेंट था। तब भी नहीं था। अब 3 साल में या 2 साल में तो अरे एक इंग्लैंड कितना टेस्ट खेलती है यार, इनके हर प्लेयर देखो, मतलब पोप वो जैसे प्लेयर कितने कितने टेस्ट खेल चुकी है। अभी आए, मेरे को तो लगता है पोप तो आया ही अभी था। हाँ, तो ये तो है, ये तो कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है एज अ फास्ट बॉलर वैसे भी थोड़ा सा तो है, फ्रेजाइल है। तो ऐसे सी बहुत सारी और बातें हैं हमारे पास। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसी पॉडकास्ट में सारी हो जाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार इस पॉडकास्ट में हमने कुछ इंटरेस्टिंग बातें करी हैं, कुछ अच्छा एनालिसिस है, तो मेक श्योर करो यार इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इस वीडियो को शेयर करो लोगों के साथ। कोशिश करेंगे हम ऐसे ही और अच्छा एनालिसिस, अगर अच्छा लगा आपको तो ऐसा और एनालिसिस लेके आते रहेंगे। एंड आप भी कमेंट सेक्शन में ये बताते रहो कि ओके क्या टॉपिक्स पे या क्या और चीज़ों पे हम इन डेप्थ डिस्कशन करें, सो दैट कि हाँ आपको भी और हमें भी मज़ा आए बातें करने में। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स। आप भी कुछ बोल लो। अरे मज़ा आया यार, बहुत सही था। इतना कैंडिड डिस्कशन आफ्टर काफ़ी लंबे टाइम के बाद हुआ है, और थोड़ी चाइल्डहुड मेमोरीज भी रिफ्रेश हो गई। बड़ा कुछ आई थिंक वी कवर्ड क्वाइट अ डिसेंट रेंज ऑफ टॉपिक्स, काफ़ी मज़ेदार था। और अगली बार थोड़ा और डीप एनालिसिस लेके आते हैं, थोड़ा और डेप्थ में लेके आते हैं, डन। थोड़ा अपने इंजीनियरिंग एलिमेंट को और घुसाते हैं। डन। मेरे को लग रहा है कि चलो छोड़ो, हम अगली बार के लिए सरप्राइज रखते हैं अगले पॉडकास्ट में। सो सी यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स अ लॉट, लवली इंटरेक्शन। देखते हैं अगली बार।